चैप्टर 1431 एक्सकवेशन। क्रेन बीक पीक पर रहने का निर्णय लेने के बाद लिकिए ने सिमा युजियान से कहा कि वह साधना के लिए यहीं रहें। जियाओशियाओ ने लिकिए से पूछा, हम यहाँ क्यों रह रहे हैं? लिकिए ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, क्योंकि हम उस प्रवेश द्वार को ढूंढना चाहते हैं जो यहीं स्थित है। सच में? जियाओशियाओ तुरंत उत्साहित हो गई, कहा, चलो अभी चलते हैं। उसने चारों ओर देखा, प्रवेश द्वार ढूंढना चाहती थी। वह दिव्य वृक्ष रिज की दूसरी दुनिया में प्रवेश करना चाहती थी, क्योंकि उसे पहले इसकी जानकारी नहीं थी। अगर कोई इसे नंगी आंखों से ढूंढ सकता तो अभी तुम्हारी बारी नहीं होती। बहुत से लोग बहुत पहले ही प्रवेश कर चुके होते। लिकिए ने मुस्कुराकर अपना सिर हिलाया, प्रवेश करना इतना आसान नहीं है। अगर यह पहले होता तो मुझे ऐसा करने के लिए बहुत प्रयास करने पड़ते और कई तरीके अपनाने पड़ते। लेकिन अब ये वैसा नहीं है। बस 1 या 2 दिन ही काफ़ी होंगे। वह अतीत में भी कठिनाइयों के बावजूद उस स्थान पर गया था। भले ही वह 9 लोगों का शासक था और उसके पास प्रचुर मात्रा में संसाधन थे, फिर भी उसने उसका सब कुछ ले लिया। लेकिन अब तैयारी के लिए अभी भी कुछ समय की आवश्यकता होने के बावजूद यह उनके लिए बहुत आसान था। ठीक है, तो फिर हम थोड़ा इंतज़ार करेंगे। जियाओ थोड़ा उदास महसूस कर रहा था। तुम्हें पहले से ही सोने के चम्मच से खाना खिलाया जा रहा है, तुम्हें और क्या चाहिए? लिकिए ने उसके गाल पर चुटकी काटी और मुस्कुराए। दूसरे दिन उसने एक के बाद एक बड़े गड्ढे खोदने शुरू कर दिए, मानो वह कुछ पौधे लगाना चाहता हो। जियाओशियाओ जल्दी उठ गया और व्यस्त लिकिए को देखकर उत्सुकता से पूछा, अहम राजा, आप क्या लगा रहे हैं? लिकिए ने जवाब में हंसते हुए कहा, मैं कुछ सुंदर पौधे लगा रहा हूँ। यह उनके लिए अच्छा मौसम है। आज एक पौधा लगाओ और कल मैं एक अच्छा सुंदर पेड़ काट सकता हूँ। वाह बिगवेल, उसने अपनी घृणा व्यक्त की। वह गड्ढे खोदता रहा। बेशक वह सुंदरता के बीज नहीं बो रहा था, बल्कि कुछ बेजोड़ रून बो रहा था। प्रत्येक गड्ढे को उसने परिष्कृत भी किया। जियाओशियाओ ने बहुत देर तक उसके बगल में खड़े होकर देखा, लेकिन फिर भी उसे कुछ नहीं दिखाई दिया। गोल्डन आइल से आने के कारण वह अपनी युवावस्था में अच्छी तरह से शिक्षित थी। हालांकि इन गड्ढों को देखकर वह केवल ये बता सकती थी कि यह एक भव्य संरचना का हिस्सा था। इसका उद्देश्य उसे समझ में नहीं आया। अंत में वह उब गई और जम्हाई लेते हुए बोली, ठीक है, तुम खुदाई करते रहो, मैं अमर द्वार में अन्य स्थानों को देखने जाऊंगी। ये कहकर वह भाग गई। अगले कुछ दिनों तक उन्होंने इन गड्ढों को खोदना और भरना जारी रखा, और वह भी बहुत गंभीरता से और खुद ही। अगर कोई उसकी मदद करना भी चाहे तो भी वह नहीं कर पाएगा। यह एक साधारण खुदाई की तरह लग रहा था, लेकिन इसमें एक बड़ा रहस्य था जो दिव्य वृक्ष रिज की भव्य गति से संबंधित था। वह प्रत्येक गड्ढे के स्थान के बारे में बहुत सावधान था और जरा सी भी गलती की अनुमति नहीं देता था। यहाँ तक कि स्वर्ग आत्मा में 3 महान प्राणी भी आंतरिक दुनिया में प्रवेश करने में सक्षम नहीं होंगे। इसमें बहुत सी चीजें शामिल थीं। इस बीच जियाओशियाओ खेलने के लिए अमर द्वार के चारों ओर दौड़ी। वह ये भी देखना चाहती थी कि क्या वह यहाँ स्वर्ग को चुनौती देने वाले खजाने पा सकती है। दूसरी ओर सिमा युजियान लिक्यूई के मार्गदर्शन प्राप्त करने के बाद कड़ी मेहनत कर रही थी। वह न केवल सावधान थी, बल्कि वह खुद के साथ अत्यधिक सख्त भी थी। उसकी प्रतिभा स्पष्ट थी, भले ही वह अपने छोटे भाई से थोड़ी कमतर थी। हालांकि वह अन्य प्रतिभाओं से अनगिनत गुना अधिक थी। फिर भी उसने कभी लापरवाही का जरा भी संकेत नहीं दिखाया और दूसरों से ज्यादा मेहनत की। इसका नतीजा ये हुआ कि उसे आज यह उपलब्धि हासिल हुई है। जब लिकिए खुदाई में व्यस्त थे और युजियान प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे, तब गोल्डहॉल फिर से सक्रिय हो गए। हालांकि लोग, खास तौर पर साधक और कीमियागर, हमेशा से ही इस महाद्वीप पर आते रहे हैं, क्योंकि यहाँ कीमिया सामग्री प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। लेकिन हाल के दिनों में ये थोड़ा अलग था। कई साधक और यहाँ तक कि शक्तिशाली वंश भी लगातार दिखाई देते रहे। उनमें से सबसे ज्यादा डराने वाला था मेंगजेंटियन। मेंगजेंटियन गॉडहॉल पहुंच गया है और स्पिरिट एबिस का दौरा कर रहा है। ये खबर जल्दी ही हेवन स्पिरिट के अन्य स्थानों पर फैल गई। लोगों को ये यात्रा काफी आश्चर्यजनक लगी। उन्हें नहीं पता था कि वह रसातल में क्यों जाना चाहता था। उदाहरण के लिए, अगर वह अपनी शक्ति का विस्तार करना चाहता था तो वह गूचुन की 4 शाखाओं में से किसी एक को मनाने की कोशिश कर सकता था। चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, रसातल केवल गॉडहॉल पर ही बिना किसी बाधा के काम कर सकता था। स्पिरिट एबिस के प्राचीन अंधेरे के राजकुमार व्यक्तिगत रूप से उनका स्वागत करने के लिए बाहर आए। दोनों अभी दांव पर चर्चा कर रहे हैं। एक और खबर सामने आई जबकि हर कोई अभी भी उलझन में था। यह विशेष समाचार जानबूझकर पूरे स्वर्गीय आत्मा में प्रसारित किया गया था। अंधकार का राजकुमार अस्तित्व में आया। कई बड़े किरदारों ने गहरी सांस ली और आह भरी। समय हमेशा बदलता रहता है। राजकुमार इतने सालों से सो रहा था, फिर भी वह अचानक इस पीढ़ी में सामने आ गया। एक बड़े शख्स को इस कहानी की पेचीदगियों का पता था और उसने चौंकते हुए कहा,
मेंग ज़ेंटियन की प्रतिष्ठा बहुत अच्छी है, वह वास्तव में राजकुमार को स्थानांतरित करने में कामयाब रहा। मेंग ज़ेंटियन की पृष्ठभूमि को जानने वाले किसी व्यक्ति ने कहा, वे परिवार हैं, ये बिल्कुल भी आश्चर्य की बात नहीं है कि अंधेरे का राजकुमार बाहर आया। रसातल ने आकर्षक आत्माओं के बीच सबसे पुरानी रक्त रेखा होने का दावा किया, जबकि कई वंशों ने इससे इनकार किया। कारण बहुत सरल था, इनमें से अधिकांश वंश रसातल से नहीं आए थे। हालांकि ड्रीम एम्पायरियन एक अपवाद था। किंवदंती के अनुसार इसके पूर्वज शेन मेंगटियन रसातल से आए थे। शीर्ष पर पहुंचने के बाद उन्होंने रसातल छोड़ दिया और अपना खुद का संप्रदाय बनाया और इसे ड्रीम एम्पायरियन नाम दिया। अंधकार का राजकुमार एक बहुत ही प्राचीन अस्तित्व है। अफवाह है कि उसकी नसों में एक बहुत ही शुद्ध रक्तरेखा बहती है। एक पूर्वज जो राजकुमार की पृष्ठभूमि के बारे में जानता था, कुछ डर के साथ बोला। कई बड़े किरदारों के लिए यह आश्चर्य की बात नहीं थी कि राजकुमार बाहर आ जाएगा। आखिरकार स्वर्ग और रसातल एक ही तरफ थे। मेंग ज़ेंटियन सम्राट बनना चाहता था, इसलिए राजकुमार उसकी सहायता के लिए बाहर आ सकता था। इन विशेषज्ञों ने समझा कि ज़ेंटियन ने अतीत में रसातल से मदद नहीं मांगी थी, लेकिन अब वह व्यक्तिगत रूप से मिलने आया और डार्क प्रिंस बाहर आया। ये बहुत दिलचस्प था क्योंकि अब वह लीकिए को अपना सबसे शक्तिशाली दुश्मन मानता है। एक पूर्वज ने बड़बड़ाते हुए कहा, लीकिए बहुत ज्यादा स्वर्ग विरोधी है। यहाँ तक कि ज़ेंटियन जैसा अस्तित्व जो एक सम्राट को भाई कह सकता है, उसे भी मदद की तलाश करनी होगी। ज़ेंटियन के आगमन से गॉडहॉल्ट काफी जीवंत हो गया। उसके ठीक बाद एक और खबर आई, दहाड़ता हुआ शंख भी गॉडहॉल्ट आ गया है। सीशील्ड प्रिंस ने व्यक्तिगत रूप से कई पूर्वजों को स्पिरिट एबिस में साथ लाया। ये खबर सुनने के बाद लोगों ने सोचा, क्या शंख भी ज़ेंटियन के साथ मिलकर काम करना चाहता है? जरूरी नहीं। किसी और ने अलग तरीके से सोचा, कोई भी रसातल में जाएगा और महाद्वीप के दमन को खत्म करने के लिए मदद मांगेगा। यहाँ तक कि लीकिए के गॉडहॉल्ट में मौजूद होने की भी अफवाहें फैलीं। इस खबर ने ही पूरे महाद्वीप को हिलाकर रख दिया, मानो कोई तूफान आने वाला हो। पिछले कई दिनों से लीकियाई दिन में गड्ढे खोद रही थी और रात में यूजियन को खेती सिखा रही थी। उसने उसे भी निराश नहीं किया। वह न केवल तेज थी, बल्कि बेहद समझदार भी थी। उसका एक छोटा सा इशारा ही उसे बाकी सब समझने के लिए काफ़ी था। वह उसकी स्थिति से बहुत संतुष्ट था क्योंकि इससे साबित हो गया था कि वह लोगों को सही ढंग से पढ़ता है। वह वास्तव में एक अच्छी संतान थी और गॉडस्लेइंग दाव के लिए उपयुक्त थी। यूजियन प्रशिक्षण सत्रों के दौरान भयभीत थी क्योंकि लीकिए की गॉडस्लेइंग दाव की समझ उसके गुरु से कहीं ज्यादा थी। वह वास्तव में कुछ गुप्त कलाएं जानता था जो उसके गुरु को नहीं पता थी। ये बिल्कुल अकल्पनीय था। अगर उसे यकीन नहीं होता कि उसके संप्रदाय में उसके जैसा कोई प्रसिद्ध व्यक्ति नहीं है, तो वह सोचती कि क्या वह वास्तव में एक अजेय पूर्वज था। बेशक वह नहीं जानती थी कि वह उसके दाव के साथ साथ नाइट कॉप्स का निर्माता था। इस दाव में उससे ज्यादा कौन पारंगत हो सकता है? उसकी यादों के सागर को पढ़ने के बाद लीकिए को गॉडस्लेइंग दाव की अपनी याददाश्त वापस मिल गई थी, इसलिए उसे सिखाना कोई समस्या नहीं थी। इस दिन लीकिए ने आखिरकार अपनी खुदाई पूरी कर ली। अमर द्वारपाल फिर से अच्छी शराब और बढ़िया व्यंजन लेकर आए। कृपया इस नीच व्यक्ति को मेरा पूरा आतिथ्य न दिखाने के लिए क्षमा करें, युवा कुलीन ली। गेट मास्टर ने व्यक्तिगत रूप से लीकिए के लिए एक पूरा कप भरा और माफ़ी मांगी। मैं अपनी सद्भावना दिखाने के लिए यहाँ कुछ साधारण व्यंजन और शराब लाया हूँ। गेट मास्टर का उत्साह देखकर लीकिए केवल मुस्कुराए और बिना कुछ कहे कप खत्म कर दिया। चैप्टर 1432 अनडाइंग गेट मास्टर्स कंसल्टेशन। भोजन के दौरान गेट मास्टर ने बहुत ही सम्मानजनक और विनम्र तरीके से लीकिए के लिए बार बार टोस्ट किया। शिष्टाचार की कोई कीमत नहीं होती। आज हैसियत और पद के मामले में गेट मास्टर लीकिए के साथ बैठने के योग्य नहीं था। हालांकि उसने खुद को पूरी तरह से नीचा कर लिया था ताकि दूसरे उसकी इस बात के लिए आलोचना न कर सकें। लीकिए ने शराब का एक छोटा घूंट लिया और सपाट लहजे में कहा, गेट मास्टर, जो आपके मन में है उसे बोलिए। गेट मास्टर ने व्यंग्यपूर्वक मुस्कुराते हुए अपनी हथेलियां आपस में रगड़ी, जबकि वह काफी असहज लग रहा था। आखिरकार उसने अपनी बात कह दी, कृपया हंसो मत यंग नोबल। अगर मैं दिखावा करूं कि कोई काम नहीं है तो ये बहुत बड़ा तमाशा होगा। सच तो यह है कि मुझे तुमसे कुछ पूछना है। आगे बढ़ो। लीकिए को कोई आपत्ति नहीं थी और वह हंस पड़ा क्योंकि गेट मास्टर के इरादे उसकी आंखों से नहीं छिप रहे थे। गुरु ने कुछ देर तक विचार किया और फिर सम्मानपूर्वक सावधानी से कहा, ये तुच्छ व्यक्ति आपसे ये पूछना चाहता है कि हमें अपनी वर्तमान स्थिति को बदलने के लिए क्या करना चाहिए। ये कहते हुए उसे राहत महसूस हुई क्योंकि वह पिछले कई दिनों से इस बारे में सोच रहा था और सो नहीं पाया था। फिर भी उसे अमर द्वार की खातिर किसी भी कीमत पर कोशिश करनी थी। लीकिए ने जवाब में मजाकिया अंदाज में अपना सिर हिलाया, गेट मास्टर, आप गलत व्यक्ति से पूछ रहे हैं। मैं सिर्फ एक बाहरी व्यक्ति हूँ, आपको इस मामले के बारे में बड़ों से बात करनी चाहिए। बेशक मुझे पता है कि यह बहुत अचानक और असभ्य है।
उन्होंने ईमानदारी से कहा, मैं नहीं चाहता कि यह चापलूसी की तरह लगे, लेकिन ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप नहीं जानते। एक दिव्य व्यक्ति के रूप में यंग नोबल एक अविश्वसनीय व्यक्ति है, इसलिए मैं आपसे पुनर्जीवन की रणनीति के बारे में पूछना चाहता हूँ। पुनरुद्धार के लिए कोई रणनीति? लीकिये ने अपना सिर हिलाते हुए मुस्कुराते हुए कहा, इस दुनिया में अनगिनत रणनीतिकार और नायक हैं। मैं 9 दुनियाओं को तुच्छ समझता हूँ, लेकिन सच्चाई यह है कि मैं संप्रदाय निर्माण जैसे मामलों के बारे में शायद ही कभी सोचता हूँ। यदि आप अपने संप्रदाय को पुनर्जीवित करना चाहते हैं तो आपको किसी और को खोजने का प्रयास करना चाहिए। मुझे डर है कि अकेले बुद्धि से इस मुद्दे को हल नहीं किया जा सकता। गेट मास्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, संप्रदाय की व्यापक नीति के बारे में रणनीतिकार से परामर्श किया जा सकता है, लेकिन हमारी खोई हुई वस्तुएं ऐसी चीजें नहीं हैं जिनसे वे निपट सकें। यहाँ तक कि सबसे समझदार रणनीतिकार भी ज्वार को उलट नहीं सकता। मेरे ख्याल से आप हमें सही रास्ता दिखाने में सक्षम हैं। यहाँ कोई बाहरी व्यक्ति नहीं है, इसलिए मैं स्पष्ट कहूँगा, आपके अलावा हमारे संप्रदाय के रहस्यों को कोई और नहीं जानता। इसका मतलब है कि आपको स्वर्ग से हमारा उपकारकर्ता बनने के लिए भेजा गया था। कृपया हमें सही दिशा दिखाएं और हम हमेशा आपका साथ देंगे। ऐसा कहकर गेट मास्टर ने बड़ी श्रद्धा से जमीन पर सिर झुकाया। इसमें कोई संदेह नहीं था कि वह लीकिये से पूछने में अत्यंत ईमानदारी के साथ आया था। वह हमेशा से संप्रदाय को पुनर्जीवित करना चाहते थे। हालांकि ऐसा करना जितना आसान था उतना कहना नहीं था। वास्तव में कई पीढ़ियों से कई गेट मास्टर्स ने कोशिश की है, लेकिन वे असंभव स्थिति को उलट नहीं पाए। उनके लिए ये केवल संसाधनों की समस्या नहीं थी, इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि उन्होंने अपनी जड़ें खो दी थीं। ये वैसा ही था जैसा लीकिये ने कहा था, विशेष सांसारिक सार के बिना पुनर्जीवन केवल इच्छाधारी सोच थी। हालांकि यह कोई ऐसा व्यक्ति था जिसने उनके संप्रदाय के सबसे बड़े रहस्य को उजागर किया था जो कई वर्षों से छिपा हुआ था। इसने गेट मास्टर को एक मौका दिया, शायद लीकिये के पास उनके फिर से उठने का जवाब होगा। कई बार सोचने के बाद गेट मास्टर ने अंततः लीकिये से पूछने का फैसला किया। लीकिये ने शराब का एक और घूंट लिया और दंडवत करते हुए गुरु को घूरते हुए बेस्वाद ढंग से कहा, उठो, शायद तुम्हारे अमरद्वार के पास अभी भी एक मौका है। कृपया हमें ज्ञान दीजिए, युवा महानुभाव। गेट मास्टर बहुत प्रसन्न हुआ और बिना किसी दिखावे के उसने गंभीरतापूर्वक 9 बार अपना सिर झुकाया। इसके बाद वह सम्मानपूर्वक बैठ गया और लीकिये की सुनहरी सलाह सुनने के लिए खुद को तैयार कर लिया। लीकिये ने शुरू किया, वास्तव में पुनरुद्धार के लिए एक रणनीति है। इस भूमि के नीचे अमर सम्राट बूसी द्वारा रखी गई एक सर्वोच्च शाही नींव है। भले ही आपका संप्रदाय गिर गया हो, बस पुराने स्रोत और इस नींव का उपयोग करके इसे जीवित रहने की अनुमति मिलेगी। अतीत में अमर सम्राट बूसी ने इस स्थान पर एक अविश्वसनीय तकनीक का प्रदर्शन किया था और अमरद्वार के नीचे पृथ्वी शिरा पर एक शाही नींव को परिष्कृत किया था, जिससे दोनों को एक में मिला दिया गया था। इसके लिए उन्हें कड़ी मेहनत करनी पड़ी क्योंकि वह एक दीर्घकालिक रणनीति चाहते थे। शायद अमरद्वार उनके पुनर्जन्म का मार्ग प्रशस्त करेगा। यही कारण था कि भविष्य के दुश्मनों को अमरद्वार को पूरी तरह से नष्ट करना बेहद मुश्किल लगा। गुरु ने उत्तर दिया, समस्या यह है कि हमारे पास अब वह सांसारिक ऊर्जा नहीं है। इसका एक समाधान है। लीकिये ने अपना सिर हिलाया, आपके सम्राट ने इस जगह पर पूरे वंश को कलंकित कर दिया है। भले ही वंशजों ने इसे गड़बड़ कर दिया हो, लेकिन विशेष सांसारिक ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए इसे फिर से शुरू करना संभव है। हमें क्या करना चाहिए? गेट मास्टर को ये जानने में कोई आपत्ति नहीं थी। लीकिये ने बताया, ऐसी बुनियादी नींव बनाने के लिए यह एक चरण दर चरण प्रक्रिया है। उसी सांसारिक ऊर्जा को पाने के लिए आपको गर्भधारण के लिए एक नया मार्ग बनाने के लिए नींव के साथ पूरी पृथ्वी शिरा से फिर से जुड़ना होगा। यह ऐसा कुछ नहीं है जो हम कर सकते हैं। मास्टर ने एक व्यंग्यपूर्ण मुस्कान प्रकट की। पूरी पृथ्वी शिरा को फिर से जोड़ना इतना आसान नहीं था। यह उनके पूर्वजों द्वारा किया गया था। उनकी शक्ति की कमी का उल्लेख नहीं करना चाहिए। भले ही वे काफ़ी मजबूत थे, उनके पूर्वजों द्वारा छोड़े गए रहस्य कुछ ऐसे थे जिन्हें उनके जैसे जूनियर समझ नहीं सकते थे। ये कुछ ऐसा है जिसकी ओर मैं वास्तव में आपका मार्गदर्शन कर सकता हूँ। लीकिये ने हंसते हुए कहा, जाओ एक कंकाल घोड़ा खोजो जो उड़ान की तरह तेज सरपट दौड़ता हो। ये तुम्हारे संप्रदाय की दिशा बदलने में सक्षम होगा। शायद यह न केवल पुनर्जीवित करेगा बल्कि तुम्हारे संप्रदाय को 9 स्वर्गों तक उड़ान भरने और अतीत की तरह समृद्ध होने की अनुमति भी देगा। सचमुच? गुरु बहुत खुश हुए। एक कंकालनुमा घोड़े का सचमुच इतना जादुई असर होता है? कुछ हद तक, लीकिये ने मुस्कुराते हुए कहा, हालांकि सफलता अभी भी निर्धारित होनी है। ये सब आपके संप्रदाय के भाग्य पर निर्भर करता है। हमें देखना होगा कि क्या आपके पूर्वज का आशीर्वाद अभी भी आप सभी की मदद कर सकता है। ये तो वैसा ही था जैसे मालिक के सिर पर ठंडा पानी डालना। उसका पहले वाला उत्साह थोड़ा कम हो गया है, फिर भी अब उसके पास उम्मीद की एक किरण है। लीकिये ने उन्हें रास्ता दिखा दिया है।
आपकी सलाह के लिए धन्यवाद, अमरद्वार आपकी दयालुता को कभी नहीं भूलेगा। अंततः आशा फिर से जागृत हुई, इसलिए गेट मास्टर ने फिर से साष्टांग प्रणाम किया और एक बार फिर अपना सम्मान व्यक्त किया। लीकिये ने गुरु के ईमानदार व्यवहार पर हल्की मुस्कान दी और कहा, कंकाल घोड़े वाली पूरी बात तो दूर की बात है, अभी एक और रास्ता है। गुरु ने जल्दी से पूछा, क्या मैं पूछ सकता हूं कि यह क्या है? लीकिये का मूड अच्छा था, उसने जवाब दिया, वहां एक जगह है जहां जाना चाहिए। बोन्सिया के बाहर बोन्स द्वीप है, वहां जाओ और उनके स्वामी की तलाश करो। अमर द्वारपाल ने बड़बड़ाते हुए कहा, बोन्स द्वीप? बोन्स द्वीप का स्वामी? उसने द्वीप के बारे में सुना था, लेकिन ये स्वामी उसके लिए बिल्कुल नया था। वह मुस्कुराया और दूसरा रास्ता बताया, हाँ, जाओ और किसी बूढ़े आदमी जू को खोजो और उससे कहो कि तुम उनके स्वामी से मिलना चाहते हो। जहां तक बात है कि क्या दर्शन की अनुमति मिलेगी और क्या स्वामी तुम्हारी मदद करने को तैयार है या नहीं, ये तुम्हारे अपने भाग्य पर निर्भर करेगा। मास्टर ने पूछा, क्या ये हड्डियों का भगवान वास्तव में हमारी समस्या हल कर सकता है? लीकिये ने स्पष्ट रूप से उत्तर दिया, ये संभव है। अगर हम इस बारे में बात कर रहे हैं कि आपके संप्रदाय को पुनर्जीवित करने के लिए इस दुनिया में सबसे उपयुक्त कौन है, तो एक आपके पूर्वज होंगे और दूसरे लॉर्ड बोन्स। लॉर्ड बोन्स और अमर सम्राट बूसी का मूल एक ही है। उन्होंने एक बार एक साथ कई मुश्किलों और परेशानियों का सामना किया था और निश्चित रूप से बोन्स ही वह व्यक्ति था जो अमर सम्राट बूसी को सबसे ज्यादा समझता था। हालांकि आपको मानसिक रूप से तैयार रहने की जरूरत है, लीकिये ने मुस्कुराते हुए कहा, या तो आप उसका अनुग्रह प्राप्त करने में सक्षम होंगे और अपने संप्रदाय में पुनरुत्थान लाएंगे ताकि यह अपने पिछले गौरव को वापस पा सके, या यह एक घातक आपदा होगी। अगर बोन्स आपको पसंद नहीं करता है तो वह आपको एक हाथ से कुचलकर मार देगा। उस समय मुझे दोष मत देना कि मैंने तुम्हें अभी याद नहीं दिलाया। तुम्हें मरने के लिए मानसिक रूप से तैयार रहते हुए जाना होगा। गुस्से में मरना नहीं और फिर सारा दोष मुझ पर मरना। लीकिये ने कुछ और शराब पी और मुस्कुराया। मेरी व्यक्तिगत भलाई के लिए पछतावे की कोई ज़रूरत नहीं है, जब तक कि यह अमर द्वार के लिए आशा ला सके। संप्रदाय को पुनर्जीवित करने के लिए मैं बिना किसी हिचकिचाहट के उबलते पानी और झुलसती आग में कूद सकता हूँ। गेट मास्टर ने फिर से सम्मानपूर्वक प्रणाम किया, एक बार फिर धन्यवाद युवा महानुभाव। मैं कृतज्ञता से आंसू बहाने लगा हूँ। लीकिये ने सिर हिलाया और हल्के से बोलने से पहले उसके भव्य इशारे को स्वीकार कर लिया, अब जाओ। गेट मास्टर ने पुनः सिर झुकाया और चुपचाप चला गया, अब उसे और परेशान करने का साहस नहीं हुआ। लीकिये ने भावुक होते हुए कहा, हे भगवान, यहाँ बहुत सारी समस्याएं हैं, फिर भी बहुत से लोग इस भूमि से प्यार करते हैं और खतरे के बावजूद इसे छोड़ने और हार मानने को तैयार नहीं हैं। चैप्टर 1433 एंटरिंग द इनर वर्ल्ड। लीकिये ने आखिरकार अपने सभी गड्ढे खोदने का काम पूरा कर लिया और ये शियाओ की ओर मुस्कुराते हुए कहा, पिछले कई दिनों से इधर उधर खेलना काफ़ी हो गया है, अब जाने का समय हो गया है। सच में, क्या ये तैयार है? ज़ियाओ तुरंत ऊर्जा से भर गई। वह अधीर हो गई थी, तो ये खबर सुनने के बाद वह उत्साहित क्यों न हो सकती थी। ठीक है, चलो चलें। लीकिये उसके चेहरे को उत्साह से लाल होते हुए देखकर मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। उसने सिमा युजियान से कहा, अभी यहीं रहो और हमारा इंतज़ार करो। ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें साथ नहीं लाना चाहता, लेकिन ये जगह तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। युजियान ने चुपचाप सहमति में सिर हिलाया। असल में वह लीकिये को सिर्फ इसलिए परेशान नहीं करेगी क्योंकि वह उसे साथ नहीं लाना चाहता था। अंत में लीकिये क्रेन बीक की चट्टान के किनारे पर खड़ा हुआ और ज़ियाओ से कहा, चलो शुरू करते हैं। उत्साहित लड़की उसके बगल में खड़ी थी और खुद को मुश्किल से संभाल पा रही थी। इस समय ली क्यूई ने असंख्य आयु वृक्ष को छोड़ा और एक नई जीवन शक्ति जीवन के स्रोत की तरह बाहर निकली। पेड़ के बगल में खड़े किसी भी व्यक्ति को ऐसा महसूस होगा जैसे वह दर्जनों या सैकड़ों साल छोटा हो गया हो। अतीत में ये पेड़ मरने की कगार पर था, लेकिन अब ये जीवन से भरपूर है, मानो यह अनंत काल तक हरा भरा रह सकता है। जो लोग इस पेड़ के बारे में नहीं जानते थे, वे भी इस असीम जीवन शक्ति को महसूस करने के बाद जान जाते कि यह अविश्वसनीय है। केवल इस प्रकार का दिव्य वृक्ष ही इस जीवन शक्ति को धारण करने में सक्षम होगा। पेड़ ने अपनी हरी शाखाएं नीचे कर लीं। हर शाखा तैरते हुए आत्मा सांपों की तरह लग रही थी। वे जमीन में इस तरह छेद कर रहे थे मानो वे धरती के सबसे गहरे हिस्से तक पहुंचना चाहते हों। छिलने की आवाज़ें आने लगीं। लीक्यूए द्वारा बनाए गए दाव रूनों वाले गड्ढों से छोटी छोटी कोम्पलें निकल रही थीं। ये नए जीवन थे जो अविश्वसनीय गति से बढ़ रहे थे। वे लंबी लताओं में बदल गए जो इस दुनिया के प्रति जिज्ञासा से भरे हुए शिशुकल्पित बौनों की तरह काफ़ी खुश दिख रहे थे। इन गड्ढों से तैरते हुए रून के साथ रोशनी निकल रही थी। वे आपस में मिलकर छोटे छोटे भंवर बना रहे थे। ये दृश्य बेहद शानदार था। ये छोटे छोटे भंवर मिलकर एक शानदार संरचना बना रहे थे, राजसी और रहस्यों से भरा हुआ। ऐसा लग रहा था कि यह संरचना किसी दूसरी दुनिया से जुड़ी हुई है। हालांकि ये प्रवेश द्वार नहीं था,
ये बेलों को अनंत शक्ति और असीम जीवन प्रदान कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि इसके सशक्तिकरण के तहत ये बेलें पल भर में आसमान को काला कर सकती हैं। हालांकि उन्होंने ऐसा न करने का फैसला किया और इसके बजाय क्रेन बीक के पास चट्टान पर तैरकर पहुंच गए और आसमान में उड़ते रहे। इस तरह वे एक विशाल दाव अध्याय में बुने गए जो पूरा होने पर अचानक प्रज्वलित हो गए। वे तब तक जलते रहे जब तक वे राख में बदल नहीं गए और आसमान में केवल अत्यधिक तापमान के निशान छोड़ गए। क्लैंक, ऐसा लग रहा था जैसे कोई रहस्यमयी ग्रैंड दाव को सचेत कर रहा हो। आसमान में निशान अचानक चमक उठे और चमकते हुए सुनहरे कानूनों में बदल गए जैसे कि वे सोने से बने हों। 9 स्वर्गों के लिए एक भजन। लीकिए के सामने एक भव्य और अतुलनीय दाव अध्याय प्रकट हुआ। ये गूढ़ था और इसे समझना असंभव था। इस क्षण में अध्याय तेजी से घूमने लगा। अंत में यह एक भंवर में बदल गया और संरचना से छोटे भंवरों को अपने अंदर खींच लिया। हुश! अंत में यह भंवर गायब हो गया और सभी सुनहरी रोशनी गायब हो गई। आकाश में केवल एक महान दाव पोर्टल बचा था जो 9 स्वर्गों और 10 पृथ्वी में किसी भी स्थान से जुड़ने में सक्षम प्रतीत होता था। लीकिए ने पोर्टल को देखकर हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, आखिरकार सफलता मिल ही गई। बिल्कुल भी बुरी नहीं है। दिव्य वृक्ष ऋज की आंतरिक दुनिया में प्रवेश करना कोई आसान काम नहीं था, यहाँ तक कि सम्राट भी अपनी मर्जी से ऐसा नहीं कर सकते थे। अतीत में लीकिए को इस प्रयास का समर्थन करने के लिए बहुत सारे संसाधनों और तैयारी की आवश्यकता थी, भले ही उसने ऋज के रहस्यों को समझ लिया था। हालांकि अब यह अलग था। असंख्य आयु वृक्ष के साथ उसके लिए सब कुछ सरल हो गया। उसने जियाओ से कहा, ठीक है, चलो अंदर चलते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। लड़की खुशी से उछल पड़ी क्योंकि वह इस पल का बहुत लंबे समय से इंतजार कर रही थी। वे दोनों द्वार में घुस गए और तुरंत गायब हो गए। ये द्वार भी हवा के साथ गायब हो गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। यूजियन क्रेन बीक में ही रुकी हुई थी। वह चुपचाप पूरे परिसर की रखवाली कर रही थी। अगर कोई चोटी पर चढ़ भी जाता तो उसे वह खाली मिलती, वे उसे वहां खड़े हुए नहीं देख पाते। दोनों ने आखिरकार दिव्य वृक्ष ऋज की दूसरी दुनिया में कदम रख दिया था। आसमान से एक चांदी जैसी रोशनी बरसी और उसने सब कुछ अपने में समा लिया। जियाओ ने जल्दी से ऊपर देखा और पाया कि आकाश में कई चांदी के छल्ले लटक रहे थे जो आकाशगंगाओं की तरह लग रहे थे। ये चांदी के छल्ले फैले हुए थे और एक शक्तिशाली और उत्तेजक पंक्ति में व्यवस्थित थे। उनसे रोशनी निकल रही थी और दुनिया के हर कोने को छू रही थी। हर कोई इस रोशनी में डूबा हुआ था। ये चीज़ें क्या हैं? ये दृश्य देखते हुए वह उत्सुकता से भर गई। उसकी दुनिया में आसमान में या तो सूरज होता था या चांद, लेकिन अब इस दुनिया में चांदी के छल्ले थे। उसने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था और न ही सुना था। लीकिए ने ऊपर देखकर सपाट लहजे में जवाब दिया, ये समय के पहिए हैं। समय के पहिए? उसने पहले कभी इस नाम के बारे में नहीं सुना था। ये क्या हैं? खजाने? क्या इन्हें तोड़ना इतना मुश्किल है? ये कहते हुए उसकी आंखों में चमक आ गई। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप कितने मजबूत हैं। अगर आप उन्हें तोड़ सकें तो ये बहुत ही आश्चर्यजनक होगा। लीकिए खुद को हंसने से रोक नहीं पाए। दूसरे शब्दों में, समय के पहिए उम्र का माप हैं। एक अंगूठी एक युग है। एक अंगूठी एक युग है। वह चौंक गई और गिनना शुरू कर दिया। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, रुको, 351 रिंग हैं। लीकिए ने धीरे से उसके माथे पर दस्तक दी। तुम्हें कैसे पता? वह हैरान थी। मैंने अपनी उंगलियों से गणना की, बस इतना ही। इतनी सरल संख्या, क्या आपको वास्तव में गिनने की जरूरत है? लीकिए ने हंसते हुए कहा। बेशक उसने अभी अपनी उंगलियों से हिसाब नहीं लगाया था क्योंकि वह पहले भी यहाँ आ चुका था। उसे कैसे नहीं पता था कि कितनी अंगूठियां हैं? कृपया, मुझे आप पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। मुझे गिनने दीजिए, आप शायद इसे बना रहे हैं। जियाओ को यकीन नहीं हुआ और उसने उम्मीद जताई कि यह संख्या सही नहीं होगी ताकि उसे शर्मिंदा किया जा सके। गिनती पूरी करने के बाद उसे पता चला कि वह सही था, 351 रिंग। उसे यकीन नहीं हुआ और उसने दोबारा गिनती की तो नतीजा वही निकला। लगता है तुम भाग्यशाली हो, उसने अनिच्छा से स्वीकार किया, लेकिन फिर सोचने लगी, 351 बचता है, इस संख्या के पीछे क्या अर्थ है? एक निश्चित अर्थ में इसका कोई अर्थ नहीं है। यह इतने लंबे समय तक जीवित रहता है और फिर मर जाता है। हालांकि 365 की संख्या तक पहुंचने के बाद ये सार्थक हो जाएगा। 365, इसके पीछे क्या महत्व है? जियाओ उत्सुक थी। जवाब देने से पहले वह कुछ देर के लिए रुका। एक युग की संख्या, यह ऐसी बात थी जिसके बारे में बहुत कम लोग बात करते थे। 9 स्वर्गों में केवल सर्वोच्च अस्तित्व ही इसके बारे में बात कर सकते थे। क्या ये पहली बार था जब उसने इस युग संख्या के बारे में सुना था? ये बिल्कुल भी आश्चर्यजनक नहीं था क्योंकि देवराजा भी इस मुद्दे पर बात करने के योग्य नहीं थे। ऐसी चर्चा करने के लिए किसी को अमर सम्राट के स्तर का होना चाहिए था। चैप्टर 1434 प्रेग्नेंट ट्रीकॉप्स टीजर। ठीक है,
तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है। ली किए ने जिज्ञासु लड़की पर हंसा। हम जो भी हो, मैं वैसे भी सुनना नहीं चाहती, भले ही तुम मुझे बताना चाहो। उसने असंतोष से उसकी ओर देखा। ली किए को उसकी दोगली प्रतिक्रिया पर आश्चर्य हुआ। अचानक उसकी नज़र बदल गई। अगले ही पल उसने अपनी हथेली जमीन पर दबाई और ऐसा लगा जैसे वह दुनिया के साथ एक हो गया हो। वह वहीं खड़ा था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वह नज़रों से ओझल हो गया हो। अगले ही पल वह फिर खड़ा हो गया और जियाओ की बाँह खींची। चलो चलें। पलक झपकते ही उसकी गति अतुलनीय हो गई। समय भी उसकी इस तेजी की बराबरी नहीं कर सकता था। कहाँ वह इस अचानक हरकत और उसके दुर्लभ गरिमा में व्यवहार से घबरा गई। हालांकि ली किए ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन वह जानती थी कि कुछ बड़ा हुआ है। दुर्भाग्य से उसे सटीक विवरण नहीं पता था। वह इतनी तेजी से इस दुनिया से गुजरा कि जियाओ आसपास के नज़ारे बिल्कुल भी नहीं देख पाए। उसके सामने का नज़ारा तेजी से बदल गया और एक बदलती हुई छवि बन गई, इसलिए उसे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि वह किस तरह की दुनिया में थी। ली किए को इस क्षेत्र के प्रत्येक पहाड़ और नदी की अच्छी जानकारी थी, जिससे वह बिना किसी गलती के आगे बढ़ पाया। आखिरकार वह रुक गया, जिससे जियाओ को अपने आसपास के माहौल को बेहतर तरीके से देखने का मौका मिला। उसने खुद को एक बड़ी स्वर्गीय गुफा के बीच में पाया। उसे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि यह कहाँ है। छत काफ़ी ऊंची थी और हर जगह धातु जैसी कठोर चट्टानें बिखरी हुई थीं। वे इस गुफा के प्रवेश द्वार पर खड़े थे। उनके सामने एक खड़ी चट्टान के नीचे एक विशाल घाटी थी। जब उसने घाटी को अच्छी तरह देखा तो वह नीचे पड़ी पेड़ों की लाशों की भारी मात्रा को देखकर चौंक गई। इतना ही नहीं, उसने उन सभी को पहले भी देखा था। ये वे लोग थे जो दिव्य वृक्ष रिज पर वापस जाना चाहते थे। उसे आज फिर से उन्हें देखने की उम्मीद नहीं थी। इसके अलावा छोटे तख्तों और लकड़ी की झोपड़ियों को भी यहाँ घाटी के एक कोने में ले जाया गया था। ऐसा लग रहा था कि वे अंदर एक आंगन के लिए बाड़ बना रहे थे। वे एक सूखे हुए पेड़ के चारों ओर कई परतों के समूह में खड़े थे। वह पेड़ जमीन पर गिर गया था और एक बड़े बिस्तर जैसा दिख रहा था। दरअसल इस पुराने पेड़ पर एक पेड़ की लाश पड़ी थी। उन्हें लाशें कहा जाता था, लेकिन वे जीवित लाशों की श्रेणी में आते थे। जीवन मौजूद था, बस आत्मा गायब थी। हालांकि पेड़ पर पड़ा शव एक असली लाश थी। वह पूरी तरह से मृत थी और उसमें जान का एक कतरा भी नहीं था। उसकी विशेषताओं को देखते हुए यह एक महिला की लाश थी। उसके पेट पर एक उभार था जो बड़ा और गोल था। इसके अलावा वह लहरा रहा था जैसे कि उसके अंदर कुछ है। ये है। जियाओ लगभग चिल्ला पड़ी, लेकिन उसने जल्दी से अपना मुंह ढक लिया। उसने एक गहरी सांस ली और अंततः शांत हो गई। क्या ये जन्म देने वाला है? हाँ, ली किए ने गंभीर भाव से सिर हिलाया। ये वास्तव में एक चमत्कार है। मुझे लगा कि पेड़ की लाशें केवल एक पीढ़ी तक ही जीवित रह सकती हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं लगता। उनके पास एक पूरी तरह से नए जीवन को जन्म देने का मौका भी है। यहाँ क्या हुआ? मृत मादा के आसपास कई पेड़ों की लाशें गिरी हुई थीं। इसमें कोई संदेह नहीं कि वे यहाँ दुखद रूप से मरी थीं। देखते रहो और तुम देखोगे। ली किए ने बड़े पेट को घूरना जारी रखा। वह इस विशेष प्रजाति के जन्म के बारे में सोचने की हिम्मत नहीं कर पाया। क्या ये किसी अशुभ घटना की पूर्व सूचना थी? इसका दुनिया पर क्या असर होगा? क्या वृक्षों की लाशें प्रजनन के मामले में मुरझाए हुए लोगों से आगे निकल जाएंगी? यहाँ तक कि उनके जैसे विशेषज्ञ भी निश्चित नहीं थे। उन्हें बस इतना पता था कि भविष्य अप्रत्याशित चीज़ों से भरा होगा। इस समय कई शक्तिशाली वृक्ष लाशें एक दूसरे को ऐसे संकेत दे रही थीं जिन्हें केवल वे ही समझ रहे थे। अंततः 4 वृक्ष लाशें बाहर निकलीं और धीरे धीरे पेड़ पर पड़ी महिला की लाश की ओर बढ़ीं। वे क्या करने जा रहे हैं? जियाओ चिंतित था कि ये 4 प्राणी नए जीवन के साथ कुछ कर सकते हैं। बस देखो, ली किए ने उसे जल्दबाजी में काम करने से रोकने के लिए उसे दबाया। चट 4 पेड़ की लाशें जब पास आई तो बिजली की गड़गड़ाहट की आवाज़ आई। विशाल पेट से बिजली की मोटी किरणें निकलीं जो तुरंत इन चारों पर गिरीं। इस प्रहार से वे कांप उठे। शक्तिशाली होने के बावजूद वे इस भयानक हमले का सामना नहीं कर सके। फिर भी वे कुछ चिल्लाते हुए डटे रहे। इस बीच भीड़ में से 3 और पेड़ की लाशें तुरंत बाहर निकल आईं। जाहिर है कि उन्होंने पहले से ही योजना बना रखी थी, क्योंकि ये तीनों घंटी की ओर छलांग लगा रहे थे। वे इन 4 अन्य का इस्तेमाल उस बिजली को मोड़ने के लिए कर रहे थे। धमाका। हालांकि इस बार पेट से एक भयानक ज्वाला निकली और तीनों में आग लग गई। वे बुरी तरह चीखने लगे और जलकर राख हो गए। वहीं बाकी 4 लोग भी जमीन पर गिर पड़े और उनके शरीर से हरा धुआं निकल रहा था। 7 शक्तिशाली वृक्षों की लाशें एक ही पल में मर गईं। ये देखकर भीड़ में अफरा तफरी मच गई। हालांकि वे नए जीवन के करीब आना चाहते थे, लेकिन वे कुछ नहीं कर सकते थे। जियाओ ने बड़बड़ाते हुए कहा, आखिर वे क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? वे उस नए जीवन को गर्भ से जबरदस्ती निकालना चाहते हैं। नहीं, वे इसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं।
लिकिए ने बिना पलक झपकाए धीरे से अपना सिर हिलाया। इसे बचाओ। उसे इस जवाब की उम्मीद नहीं थी। कैसे? लिकिए ने धीरे से समझाया, इसे अस्तित्व में आने में मदद करके। यह एक अनोखा जीवन रूप है, एक चमत्कार है। इसका जीवन स्वर्ग और पृथ्वी से शुरू हुआ। अगर यह वास्तव में बाहर आ सकता है तो यह एक पूरी तरह से नई जाति की शुरुआत हो सकती है। उसने गहरी सांस ली और आगे कहा, चूंकि यह इस दुनिया से एक उपहार है, इसलिए इसे स्वर्ग और पृथ्वी को स्वीकार करना चाहिए। जब इसकी माँ जीवित थी तो उसने माध्यम के रूप में काम किया जिससे ये दुनिया से जुड़ सका। अफसोस, अब वह मर चुकी है, इसलिए यह अपनी माँ के शरीर के अंदर फंस गया है और दुनिया से अलग हो गया है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो यह निश्चित रूप से मर जाएगा। लेकिन अगर यहाँ सभी पेड़ लाशों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं तो यह उन पर हमला क्यों कर रहा है? वह काफ़ी हैरान थी, क्योंकि ये दुनिया के बारे में शून्य ज्ञान वाला एक शिशु है, इसलिए यह पूरी तरह से अज्ञानी है। लिक्यूई ने कहा, इसके दिमाग में, इसकी माँ के शरीर के बाहर, सभी अन्य अस्तित्व जो इसके करीब आते हैं, संभावित खतरे हैं। अपनी माँ की सुरक्षा के बिना यह एक भयभीत छोटा जानवर है जो पास आने वाले किसी भी व्यक्ति पर हमला करेगा। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? ये लाशें पास नहीं आ सकती और बाहर आने में भी मदद नहीं कर सकती। उसे चिंता हुई। लिकिए ने ये स्थिति देखते हुए कुछ नहीं कहा। अरे अहंकार राजा, आप सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञ हैं। ज़ियाओ ने तुरंत अपना हाथ आगे पीछे घुमाया। आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है, इसलिए शायद आपको इस नन्ही जान को बचाना चाहिए। लिकिए ने उसकी ओर देखा और हंसते हुए कहा, तुम्हें ये जानना चाहिए कि इस नए जीवन का आगमन अज्ञात से भरा है। इसका जन्म स्वर्ग और पृथ्वी की इच्छा हो सकती है, लेकिन इसकी मृत्यु भी यही है। आकाश और पृथ्वी के बारे में यह क्या है? वह इस उत्तर से संतुष्ट नहीं हुई और मुंह बनाकर बोली, क्या आप इस छोटे बच्चे को बिना कुछ किए मरते हुए देखेंगे? लिकिए ने जवाब में मुस्कुराते हुए कहा, तुम समझ नहीं रहे हो। इसे बाहर आने देना मुश्किल नहीं है, लेकिन तुम नहीं जानते कि ये दुनिया में क्या लाएगा, खासकर तुम्हारे जैसे शैतानों के लिए। इसका परिणाम अकल्पनीय हो सकता है। अगर तुम स्वार्थी दृष्टिकोण से इसके निहितार्थों को समझते हो तो मैं नहीं चाहूंगा कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो इस जीवन रूप का इस दुनिया में जन्म होता। ठीक है, इसे बाद के लिए छोड़ दो। उसने दुखी होकर कहा, पहले इसे बचाओ। यह अभी बच्चा ही है, कौन जाने यह अच्छा होगा या बुरा। हो सकता है कि ये दुनिया का उद्धारक भी बन जाए। चैप्टर 1435 वेलकमिंग द न्यू लाइफ। वह बस उसकी बातों पर हंस पड़ा और बिना हिले डुले उसकी नज़र बड़े पेट पर टिकी रही। ऐसा लग रहा था जैसे वह अंदर के नए प्राणी को देख सकता है। इसी समय घाटी में पेड़ों की लाशों ने कई और प्रयास किए, लेकिन सभी विफल रहे। वे बस मृत लाश के करीब नहीं पहुंच सके। अरे अहंकार राजा, आप किसका इंतजार कर रहे हैं? जल्दी करो और इसे बचाओ। वह इन वृक्ष लाशों के लिए काफ़ी चिंतित हो गई, लिकिए के विपरीत जो पूरी तरह से उदासीन था। उसने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया क्योंकि उसकी आंखें नए जीवन को देखने के लिए अतुलनीय रूप से गहरी हो गई थीं। काफ़ी देर बाद उन्होंने धीरे से आह भरी और कहा, शायद ये बात मेरे साथ भाग्य से जुड़ी हुई है, क्योंकि नई गति मेरी वजह से शुरू होगी। ऐसा कहकर उसने ज़ियाओ को खींच लिया और घाटी में कूद गया। उनके अचानक घुसने से इस जगह के सभी पेड़ पौधे सतर्क हो गए। वे पलटे और अपनी घातक ऊर्जा से भरी आंखों से उन दोनों को घूरने लगे। इन विद्यार्थियों को देखकर कोई भी व्यक्ति भयभीत हो जाता। जो लोग इनसे डरपोक होते वे भय से अपना दिमाग खो बैठते। जैसे ही वे दोनों पास पहुंचे, पास में पड़ी लाशें उन पर क्रूर राक्षसों की तरह भयंकर दहाड़ने लगीं। वे क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? वह डर गई और उसे एक कदम पीछे हटना पड़ा। नए जीवन की रक्षा करो, उन्होंने साफ कहा। उनकी नज़र में हम बाहरी लोग हैं, नए जीवन के लिए खतरा, इसलिए वे हमें जाने नहीं देंगे। अरे हम अच्छे लोग हैं जो पेट में पल रहे छोटे से जीवन को बचाना चाहते हैं। उसने तुरंत अपनी आवाज़ उठाई और उनसे कहा, यह अहंकार राजा इसे बचाएगा। उसके शब्दों के बावजूद रास्ता रोके खड़े पेड़ों की लाशें लगातार क्रूर तरीके से चिल्लाती रहीं और उन दोनों को आधा कदम भी आगे नहीं बढ़ने दिया। वे समझ नहीं पा रहे हैं कि आप क्या कह रहे हैं। लिकिए ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया, मुरझाए हुए लोग समझ सकते हैं, लेकिन पेड़ की लाशें नहीं। तो फिर हम क्या करें? उसने बेचैनी से पूछा, क्योंकि अगर वे बच्चे को बचाने में देर कर देते तो उसे बहुत पछतावा होता। उसने धीरे से कहा, तैयार हो जाओ, मुझे मना मत करो, बस मुझे अंदर आने दो। क्या? वह भ्रम के कारण चौंक गई। लिकिए ने समझाया, बस अपने दिल की सुनो और मुझे मना मत करो। मैं तुम्हें ये समझने में मदद करूंगा कि तुम्हारा खून कितना कीमती है। ठीक है। उसने दोबारा नहीं सोचा और उस पर अपने अत्यधिक विश्वास के कारण तुरंत सहमत हो गई। उसने अपनी हथेली उसके माथे पर रखी। इस एक क्षण में उसकी राजसी ऊर्जा उसके शरीर में बाढ़ की तरह बह निकली। कुछ ही पलों में उसके शरीर के अंदर छोटे छोटे विस्फोट हुए। उसने उसे अस्वीकार नहीं किया और प्रवाह के साथ चली गई। जहां भी लिकिए की जीवन शक्ति पहुंची, उसकी भी अपनी शक्ति उसके पीछे चली गई।
हुश, उसका पूरा शरीर चमक उठा और उसके चारों ओर चमकीले प्रभामंडल उभर आए। ये प्रभामंडल घूमने लगे। इसके अलावा इन प्रभामंडलों के अंदर चकाचौंध करने वाले और शानदार सौर ज्वालाएं थीं। उनके घूमने के साथ प्रत्येक प्रभामंडल अपनी खुद की महान दुनिया की तरह लग रहा था जिसमें खरबों अस्तित्व समा सकते थे। जैसे ही वे धड़कने लगे और उसके पीछे मोर की पूंछ की तरह फैलने लगे, उसके पीछे 3000 महान दुनियाएं खुल गईं। उसकी प्रतिभा ने इस पूरे संसार को अपने में समाहित कर लिया। इस पूरी प्रक्रिया में वह बहुत महान नजर आती थी। फुट उसके पीछे एक विशाल वृक्ष की छाया के साथ एक अद्वितीय संसार खुल गया। ये पेड़ अकल्पनीय रूप से बड़ा था। प्रत्येक पत्ते पर एक तारा था जिसकी शाखाओं के चारों ओर आकाशगंगाएं तैर रही थीं, जबकि दुनियाएं ऊपर लटकी हुई थीं। ये बिल्कुल एक विश्व वृक्ष जैसा लग रहा था जो सभी जीवन की शुरुआत है। जब यह महाकाव्य दुनिया खुली तो इसमें ये शियाओ की गरिमापूर्ण और पवित्र आभा भी थी, जिससे ऐसा लग रहा था कि वह सभी रचनाओं की शासक थी। पेड़ के उभरने के साथ सभी वृक्षों की लाशें ये शियाओ को श्रद्धा से देखने लगीं। वे जल्दी से पीछे हट गए और उसके करीब रहने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। ऐसा सिर्फ इसलिए नहीं था क्योंकि वे उसकी आभा के प्रति सम्मान रखते थे। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि वे अपनी गंदी आभा से उसे दागदार करने से डरते थे। उनकी नज़र में उनकी गंदी ऊर्जा का एक छोटा सा कतरा भी उसे छूना ईशनिंदा था। ऐसा क्यों है? ये जियाओ पेड़ों की लाशों की हरकतों से बहुत उलझन में था। ली किए ने खुलासा किया, क्योंकि आपकी रक्तरेखा पवित्र है और वे आपको दागदार करने से डरते हैं। यह एक सहज भावना है, इसलिए वे करीब आने की हिम्मत नहीं करते। उसने अपनी हथेली हटा ली, लेकिन उसके शरीर के चारों ओर रोशनी जलती रही। उसने आदेश दिया, यहाँ रहो, आगे मत आना, चाहे कुछ भी हो जाए। उसने तुरंत सिर हिलाया, मैं समझती हूँ, तुम जाकर बच्चे को बचाओ। ली किए धीरे धीरे आगे बढ़ा और बड़े पेड़ को देखता रहा। उसने अपना भाग्य महल खोला और जैसे ही वह पेड़ के ऊपर पड़ी लाश के करीब पहुंचा, खंभा, पेड़, कड़ाही और जीवन का झरना सभी एक साथ प्रकट हो गए। उसने खंभे और कड़ाही को अपने बाएं और दाएं की रक्षा करने दिया। भाग्य महल की सभी 4 छवियां दिखाई देने के बाद वह मृत लाश के और भी करीब था। चट, एक भयानक बिजली का बोल्ट बिना किसी दया के उस पर गिरा। हालांकि जीवन के स्तंभ ने तुरंत उसकी रक्षा की और इस प्रकार की ऊर्जा को अवशोषित कर लिया। चट, बिजली की गड़गड़ाहट की आवाज आई। नए जीवन ने पागलों की तरह बिजली की एक अथक धार छोड़ी। ऐसी भयंकर बिजली किसी को भी राख कर सकती थी। हालांकि जीवन के खंभे पर रून दिखाई दिए। उनकी सुरक्षा के तहत इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बिजली के ये बोल्ट कितने भयानक और शक्तिशाली थे। वे कुछ भी नहीं कर सकते थे और न ही वे लीकिए को चोट पहुंचाने में सक्षम थे, क्योंकि प्राचीन शून्य रून सभी बिजली और शापों को भस्म करने में सक्षम था। जबकि जीवन का स्तंभ बिजली की धार को झेल रहा था, लीकिए धीरे धीरे पड़ी हुई लाश की ओर चला गया। पफ, पेट में नए जीवन ने एक अंतहीन ज्वाला को जन्म दिया। ये जीवन की अद्वितीय अग्नि थी जो इस दुनिया में सब कुछ जलाने में सक्षम थी। हालांकि कड़ाही ने बिना किसी छोटी सी चिंगारी छोड़े इस शक्तिशाली ज्वाला को जल्दी से अपने अंदर समा लिया। फिर भी नया जीवन पागलपन की हद तक और अधिक आग छोड़ता रहा, मानो वह अपने निकट आने वाली किसी भी चीज को नष्ट कर देना चाहता हो। क्लैंक, लॉक क्लिक की आवाज आने के बाद ये सब बेकार हो गया। उबरा आग लीकिए की कड़ाही को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी, क्योंकि स्वर्गीय दाव के प्राइमल चैप्टर ने कड़ाही को मजबूत कर दिया था। जीवन के उसके वृक्ष की शाखाएं उभरे हुए पेट की ओर झुकी हुई थीं। वे वसंत की वापसी की तरह अपने जीवन की आभा से उसे धीरे से थपथपा रही थीं। प्रत्येक कोमल स्पर्श बर्फ को पिघला सकता था। ये बहुत ही कोमल और नाजुक था, जिसमें बहुत अधिक जीवन शक्ति थी, जो अंदर के बेचैन जीवन रूप को शांत कर रहा था। ये धीरे धीरे प्रभावी हो रहा था। बेचैन जीवन शांत हो गया और बिजली और लपटें दोनों धीरे धीरे विलीन हो गईं। इस समय ली किए लाश के बगल में खड़ा था। जियाओ, जिसका दिल एक धागे पर लटका हुआ था, ने आखिरकार ये दृश्य देखने के बाद राहत की सांस ली। यहाँ तक कि पेड़ों की लाशें भी राहत की सांस ले रही थीं। उन्होंने ली किए पर हमला नहीं किया, क्योंकि वे जानते थे कि वह क्या करने की कोशिश कर रहा था। चैप्टर 1436, द बर्थ ऑफ द न्यू लाइफ फॉर्म। पेट के अंदर बच्चे को स्थिर करने के बाद लीकिए ने असंख्य स्वर्गीय कड़ाही को बाहर निकाला। एक भनभनाहट के साथ ये खुल गया और इसकी लपटें बाहर निकल आईं। लीकिए ने लापरवाही से अपना हाथ घुमाया, जिससे आग उसकी हथेली पर आ गिरी। यह अचानक बर्फीले चाकू में बदल गया, क्योंकि वह इस लाश पर सर्जरी करने के लिए तैयार था ताकि जीवन का नया रूप बाहर निकाला जा सके। ये देखकर जियाओ ने घबराकर अपनी सांस रोक ली। बेशक वह अकेली नहीं थी, क्योंकि बाकी पेड़ की लाशें भी तनाव में आ गई थीं। वे उसकी हर हरकत पर नजर रख रहे थे और जोर से सांस लेने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे, कहीं ऐसा न हो कि वे उसकी एकाग्रता को भंग कर दें। सौभाग्य से उसके कार्य बहुत ही शानदार थे। हर कट में एक कुशल कसाई की तरह उसकी महारत झलक रही थी। इससे दर्शकों को राहत मिली।
आखिरकार जब उसने बड़े पेट को काटा तो सर्जरी पूरी हो गई। अंदर से एक सुनहरी रोशनी निकली। फिर उसने अंदर से कुछ निकाला जो इस चकाचौंध भरी चमक का स्रोत था। ये बिल्कुल आसमान में लटके सूरज की तरह दिख रहा था। सफलता। सुचारू प्रक्रिया को देखकर जियाओ जल्दी से करीब पहुंच गया। वह उस वस्तु को देखकर चौंक गई जिसे वह गले लगा रहा था। यह कोई बच्चा नहीं था जैसा उसने सोचा था। पहले तो उसने सोचा कि यह नया जीवन एक बच्चा ही होगा, भले ही यह कितना भी अजीब क्यों न लगे। हालांकि वह मांस से बने कमल को गले लगा रहा था। कलियां अभी पूरी तरह से नहीं खुली थीं क्योंकि वे एक दूसरे से कसकर चिपकी हुई थीं। कौन जानता है कि वास्तव में अंदर क्या लपेटा हुआ था। प्रत्येक पंखुड़ी एक बच्चे की मोटी सफ़ेद त्वचा की तरह लग रही थी। इसके अलावा यह इस तरह धड़क रही थी जैसे कि वह सांस ले रही हो। कोई भी व्यक्ति धड़कते हुए दिल की धड़कन भी सुन सकता था। हालांकि यह बहुत तेज नहीं था, लेकिन लोग इसे स्पष्ट रूप से सुन सकते थे। इस मांसल कमल की कली को देखते हुए उसने अनिश्चितता से पूछा, अरे क्या यह नया जीवन है? क्या इसे अभी भी बच्चा कहा जा सकता है? यह उसकी कल्पना से बहुत अलग था। हाँ, यह नया जीवन है। लीकिये ने इस कमल की कली को दोनों हाथों से ऊपर उठाया और हर एक विवरण को ध्यान से देखा। एक सावधानीपूर्वक अवलोकन के बाद लीकिये ने भावनात्मक रूप से टिप्पणी की, ये दुनिया का एक चमत्कार है, सभी आश्चर्यों का संचय। यह न केवल वृक्षों की अगली पीढ़ी है, बल्कि स्वर्ग और पृथ्वी की एक सच्ची कृति है। इस समय सभी वृक्ष शव धीरे धीरे जमीन पर लेट गए और उसके हाथों में मौजूद नए जीवन रूप की पूजा करने लगे। उसने उत्सुकता से पूछा, वे अब क्या कर रहे हैं? लीकिये ने उनकी ओर देखा और बेरुखी से जवाब दिया, वे अपने राजा के दुनिया में आने का स्वागत कर रहे हैं। यह उनकी जाति का मुकुटहीन राजा है, इसका सर्वोच्च शासक। ये नवजात शिशु उनकी जाति की उत्पत्ति का प्रतिनिधित्व करता है और उनके लिए नई उम्मीद की किरण जगाएगा, जिससे उन्हें वास्तव में एक कार्यशील वंश मिल सकेगा। शायद यह उन्हें एक नई जाति में बदलने में सक्षम होगा। उसने उसे घूरकर देखा और कहा, लेकिन ये तो केवल मांस का कमल है, ऐसा नहीं लगता कि यह कोई नई प्रजाति बन सकता है। नहीं, ये केवल बाहरी रूप है। लीकिये ने धीरे से अपना सिर हिलाया, यह अभी तक औपचारिक रूप से पैदा नहीं हुआ है। इस तरह के अस्तित्व को अगले 10 साल या उससे अधिक समय तक गर्भ धारण करने की आवश्यकता होगी। ये केवल अब अस्तित्व में आया क्योंकि कोई अन्य विकल्प नहीं था, यह एक समय से पहले जन्म है। जब ये वास्तव में बड़ा हो जाएगा तो यह ऐसा नहीं दिखेगा। उसने इसे अच्छी तरह से देखते हुए पूछा, तब ये कैसा दिखेगा? वह कल्पना नहीं कर सकती थी कि भविष्य में ये कमल कैसा दिखेगा। लीकिये ने बोलने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन इस पल में उसने अपनी भौहें थोड़ी ऊपर उठाईं। एक सरसराहट की आवाज़ आई। रेशम की तरह पतली छोटी जड़ें सांपों की तरह जमीन से रेंगती हुई निकल रही थीं। उनके दिखाई देने के बाद यहाँ के कई पेड़ उनसे बहुत सावधान हो गए और जल्दी से पीछे हट गए। ये चीज़ें क्या हैं? जियाओ इतनी सारी जड़ों को बाहर निकलते और इधर उधर हिलते देखकर चौंक गई और डर गई। जब वह अभी भी चौंकी हुई थी तो जड़ों की ये पट्टियां आपस में जुड़कर एक विशाल ताड़ का पेड़ बन गईं। लोग इसे देखकर कांप उठते थे क्योंकि ऐसा लगता था कि यह पूरी दुनिया को अपने में समा सकता है। यह क्या चाहता है? जियाओ को इस बारे में बुरा लग रहा था क्योंकि उसकी अभिव्यक्ति मंद पड़ गई थी। लीकिये ने साफ जवाब दिया, यह नया जीवन छीनना चाहता है। नहीं, चाहे जो भी हो, ये बच्चे को नहीं छीन सकता। जियाओ अब पूरी तरह से घबरा गई थी। अपनी छोटी उम्र के बावजूद उसकी मातृवृत्ति अभी भी भड़क उठी। उसने अपना हाथ हिलाया और पेड़ों से बनी तलवारों की एक कतार दिखाई दी। तार तलवारों के आकार के पेड़ों ने अपनी शाखाओं से आगे की ओर वार किया। पलक झपकते ही इस विशाल संरचना ने निर्दयतापूर्वक विशाल ताड़ पर निशाना साधा। बूम! ये ताड़ का पेड़ अविचलित था। इसने नीचे दबाव डाला और तुरंत तलवारों की संरचना और मुख्य पेड़ों को चकनाचूर कर दिया। जियाओ निश्चित रूप से कमजोर नहीं था, लेकिन ये हथेली बहुत शक्तिशाली थी। साधारण आदर्शों के पास विरोध करने का कोई मौका नहीं था। जाओ! वह इस समय अपनी मातृवृत्ति से प्रेरित थी और किसी भी दुश्मन से नहीं डरती थी, चाहे वे कितने भी शक्तिशाली क्यों न हों। उसने सहजता से 5 और दिव्य वृक्षों को बुलाया और ताड़ के पेड़ को उसके अंदर फंसा दिया। गड़गड़ाहट! इसके तुरंत बाद विस्फोट होने लगे। हालांकि ये पेड़ ताड़ के पेड़ से अलग हो गए थे, वे इसे बिल्कुल भी धीमा नहीं कर सकते थे। इस शक्ति को देखने के बाद उसका चेहरा बदल गया, इसलिए उसने लीकिये से कहा, हमें बच्चे को लेकर भागना होगा, ये बहुत शक्तिशाली है। उसने उसे अपने पीछे खींच लिया और बेरुखी से कहा, तुम इसकी बराबरी नहीं कर सकती, इसे मुझ पर छोड़ दो। जियाओ के दिव्य वृक्ष को नष्ट करने के बाद विशाल ताड़ ने एक ऐसा हमला किया जिसने मांस कमल तक पहुंचने से पहले शून्य को चकनाचूर कर दिया। क्लैंक! एक पल में लीकिये के हाथ में तलवार थी। तलवार की छाया फूटने से पहले उसने एक और नज़र डालने की जहमत नहीं उठाई। इस पल दाव कानून स्वर्गीय झरनों की तरह बरस पड़े। उनमें से प्रत्येक स्वर्ग को कुचल सकता था।
जब वह हथेली की ओर झूला तो आकाश में इसकी धुन गूंज उठी। ये बिना किसी तकनीक या बदलाव के एक वार था। उसने वास्तव में इतनी ताकत का इस्तेमाल भी नहीं किया था, ये बस एक साधारण वार था। हालांकि इस आकस्मिक कट ने सब कुछ चीखने पर मजबूर कर दिया। भव्य दाव की शक्ति, स्वर्ग और पृथ्वी की ताकत, असंख्य प्राणियों की शक्ति, सब कुछ इस विनाश के आगे दब गया और बिखर गया। पफ! विशाल हाथ को बिना किसी संदेह के तुरंत काट दिया गया। इसे उस मुर्गे की तरह काटा गया जिसने अपने अंतिम क्षण में अपनी गर्दन बाहर निकाली थी। तलवार की इस कला को देखने के बाद कोई भी प्राणी अपनी गर्दन आगे कर देगा। सभी जड़ें तुरंत टूट गईं और वापस जमीन में धंस गईं। उसके हाथ में जो हथियार था वह था दाव तलवार, जिसकी वजह से वह इस दुनिया में अजेय था। यही वजह थी कि यह हथियार इतना भयानक था। एक बार जब इसकी पूरी क्षमता का इस्तेमाल किया जाता तो ये सभी दूसरी ताकतों को दबा सकता था और उनका सफाया कर सकता था। सरसराहट! जमीन से और भी ज्यादा सरसराहट की आवाज़ें आने लगीं। पहले की तुलना में और भी ज्यादा जड़ें बाहर निकल आईं और उनका वेग और भी ज्यादा आक्रामक हो गया। लीकिए को इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। उसने एक आंख भी नहीं झपकाए। खटखट! उसके हाथ में तलवार फिर से गूंज उठी। उसने तलवार जमीन में घुसा दी। भनभनाहट! काली तलवार अचानक जीवित हो उठी और उसके अंदर से असीमित दावरून बहने लगे। पलक झपकते ही ये रून दाव तलवार को केंद्र में रखकर एक साथ आ गए और दाव अध्याय का निर्माण हुआ जो लगातार फैल रहा था। इसने जल्द ही इस घाटी के हर एक इंच को अपने घेरे में ले लिया। यह विस्तार रुकेगा नहीं, मानो वह पूरी दुनिया को अपने में समाहित कर उसे अपने अध्याय में कैद करना चाहता हो। चैप्टर 1437 प्रोटेक्टिंग द न्यू लाइफ। दाव तलवार का अध्याय लगातार विस्तार करता रहा, मानो पूरी दुनिया को दबाना चाहता हो। यह एक पूर्ण दमन था, यहाँ तक कि शक्तिशाली ताकतों के लिए भी इसका विरोध करना असंभव होगा। शशश! इसकी शक्ति के कारण जमीन से जड़ें इतनी तेजी से सूख गईं कि उन्हें नंगी आंखों से भी देखा जा सकता था। वे अपना सहारा खो चुके थे और रेत के कणों की तरह जमीन पर बिखर गए थे। गड़गड़ाहट! इस क्षण पूरी दुनिया हिलने लगी। भूमि तेजी से हिंसक हो गई, मानो उसे उलट दिया जा रहा हो। ऐसा लग रहा था कि प्रलय तेजी से आ रहा है। एक अजेय शक्ति दाव अध्याय और उसके दमन को तोड़ने के लिए पृथ्वी से ड्रिलिंग कर रही थी। हम्फ! लीकिए ने नाक से कुड़ी। जैसे ही उसने अपना दिमाग और यादों का सागर खोला, उसकी ऊर्जा बाहर निकल आई। बूम! अछूत दाव कानून तुरंत जमीन में घुस गए जैसे कि उसे पूरी तरह से भेदना चाहते हों। धमाका! एक पल में एक असीम दुनिया उमड़ पड़ी। आसमान में चांदी के छल्ले चमक उठे और पूरी दुनिया को रोशन कर दिया। इस समय पूरे क्षेत्र में सबसे शक्तिशाली आभा छाई हुई थी। यह अत्यंत प्राचीन था, मानो ये समय की शुरुआत से ही अस्तित्व में था। बूम! लीकिए ने एक कांस्य बॉक्स निकाला और उसे अध्याय पर रख दिया, जिससे वह तुरंत सशक्त हो गया। इसके बाद उसने हरे रंग की लालटेन को उसके ठीक नीचे रखा, जिसमें काली लौ थी। ये काली लौ जो उसके इशारे पर इस दुनिया में सब कुछ भस्म कर सकती थी, उछल पड़ी। मुझे परवाह नहीं है कि तुम कहाँ छिपे हो और मुझे परवाह नहीं है कि पुनर्जन्म होगा या नहीं। लीकिए ने ठंडे स्वर में कहा, यदि तुमने इस दुनिया से हार मान ली है तो यहाँ से निकल जाओ। इस नए जीवन को मैंने इस दुनिया में लाया है, इसलिए मैं इसके लिए जिम्मेदार हूँ और अब से इसका पर्यवेक्षक बनूंगा। किसी को भी हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अब से मैं इसके जीवन और इसके भविष्य के लिए जिम्मेदार हूँ। हस्तक्षेप करो और मैं सिर्फ दाव अध्याय को इस जगह को दबाने नहीं दूंगा। मैं इस भूमि को भी पलट दूंगा और सब कुछ नष्ट कर दूंगा। मेरा विश्वास करो जब मैं कहता हूं कि मैं अपने वचन पर खरा उतरूंगा। उनके ये शब्द पूरी दुनिया में गूंज उठे। ये सबसे गंभीर चेतावनी थी, सबसे अत्याचारी धमकी। उसने इस नए जीवन को पीछे छोड़ने का मन बना लिया था। कोई भी इसे स्वीकार नहीं कर सकता था, अन्यथा उसके साथ एक असहनीय दुश्मनी पैदा हो सकती थी। उस समय वह अपने दुश्मनों का सफाया करने के लिए अपने सभी साधनों और शक्ति का उपयोग करेगा। जब तक वह दृढ़ निश्चयी था, तब तक इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वह किसका सामना कर रहा है। यहाँ तक कि 9 स्वर्गों से ऊपर के देवताओं और असंख्य लोकों के अधिपतियों को भी 2 बार सोचना चाहिए। ध्यान रखें कि डार्कक्रो जैसे अस्तित्व के लिए उसी स्तर पर अन्य प्राणियों ने समझा कि वह अपने वचन पर खरा उतरेगा। अगर देवताओं ने उसे रोकने की कोशिश की तो देवताओं को मार डालो, अगर शैतानों ने उसे रोकने की कोशिश की तो शैतानों को मार डालो। पर्दों के पीछे का काला हाथ, युगों का कसाई, 9 लोकों का रक्षक। ये प्रतिष्ठित उपाधियां यूं ही नहीं मिल गईं। इन्हें अनगिनत हड्डियों के ढेर और खून की नदियों पर बनाया गया था। उसकी चेतावनी के बाद आखिरकार सब कुछ शांत हो गया। जब तक कोई ऐसा व्यक्ति था जो डार्कक्रो के बारे में जानता था, वे आसानी से युद्ध की घोषणा नहीं करेंगे। लीकिए ने जोर देकर कहा, बहुत अच्छा, आज से मैं इस नए जीवन का सर्वोच्च पर्यवेक्षक हूँ। ज़ियाओ शियाओ वहाँ अचंभित खड़ी थी क्योंकि वह उसके वर्तमान दबंग स्वभाव से अभिभूत थी। ये पहली बार था जब उसने उसके अधिकार को देखा था। 9 स्वर्गों और 10 पृथ्वियों में वह अकेला अजेय था।
दबंग, अजेय, सर्वव्यापी, दमनकारी। इस समय उसका वर्णन करने के लिए वह केवल इन्हीं विशेषणों का उपयोग कर सकती थी। पफ, दीपक से काली लौ बाहर निकली और दाव अध्याय की तर्ज पर सब कुछ जलाना शुरू कर दिया। जज, आखिरकार लौ ने इस दुनिया के अध्याय को जला दिया। फिर ये दीपक में वापस आ गया ताकि लिकिए उसे दूर रख सके। जमीन पर जड़े अजेय कानून भी उसकी यादों के सागर में वापस चले गए। ध्यान रखें कि इन कानूनों को अमर सम्राटों जैसे मिनरेन, होंगतियान, कियानली और ब्लैक ड्रैगन किंग द्वारा सशक्त बनाया गया था। इस सशक्तिकरण ने इस शक्ति को शाश्वत बना दिया और एक अविश्वसनीय शक्ति प्रदान की। उसने कांसे का बक्सा भी हटा दिया। एक भजन के साथ दाव तलवार और इस दुनिया को दबाने वाला उसका अध्याय भी गायब हो गया। हालांकि अध्याय ने अपना काम रोक दिया था, लेकिन इसने अंधेरे लौ द्वारा छाप दिए जाने के बाद इस दुनिया में एक शाश्वत मोहर छोड़ दी थी। यह इस स्थान को काफी और अनंत शक्ति के साथ दबाना जारी रखेगा, यद्यपि मूल से कमजोर है। दाव तलवार और हरा दीपक दोनों ही अजेय कलाकृतियां थीं। इस छाप को बनाने में उनके संयुक्त प्रयास की कल्पना की जा सकती है। ज़ियाओ शियाओ अंततः शांत हो गई और लिकिए की ओर देखा। चलो चलें। उन्होंने साफ मना कर दिया। नहीं, हमें नए जीवन के लिए तैयारी करनी होगी। यह उसके लिए एक सुरक्षित घर होगा। ये यहीं रहेगा। उसे यह बात आश्चर्यजनक लगी और वह उसके हाथ में रखे मांस के लोटे को घूरने लगी। हम इसे अपने साथ नहीं ले जा रहे हैं। लिक्यूई ने समझाया। नहीं, ये यहीं पैदा हुआ था, इसलिए इसे यहीं पर गर्भाधान की आवश्यकता है। अगर हम इसे बाहर निकालते हैं तो ये जन्मजात कमी से ग्रस्त हो जाएगा। इसे परिपक्व होने तक यहीं रहना चाहिए। उन्होंने चारों ओर देखते हुए कहा, यह स्थान इसका उद्गम और जड़ दोनों है। यह इस दुनिया में मजबूत होगा। छोटे से गूदे को घूरते हुए उसने चिंता से पूछा, लेकिन ये तो केवल एक बच्चा है। अगर हमारे जाने के बाद इसे कुछ हो गया तो क्या होगा? चिंता मत करो, यहाँ से ज्यादा सुरक्षित कोई जगह नहीं है। उसने समझाया, यही उसका घर होगा। ऐसा कहकर उसने जमीन की ओर इशारा करके झरने को बुलाया। एक सुनहरा तरल पदार्थ बाहर निकला और घाटी के चारों ओर फैल गया। उन्होंने पूरी घाटी को परिष्कृत करके जमीन को जबरदस्त बदलावों से बदल दिया। वह न केवल इसे नए जीवन के लिए उपयुक्त बना रहे थे, बल्कि उनका लक्ष्य इसे एक अभेद्य किले में बदलना भी था। इसके बाद उसने नए जीवन के आगमन की तैयारी में कई वस्तुओं को पीछे छोड़ दिया। अंत में उसने अमर औषधियों के समूह को बुलाया। बाहर आने के बाद उन्होंने गहरी सांस ली। चारों ओर देखने के बाद जिनसिंग पूर्वज ने बड़बड़ाते हुए कहा, मैं देखता हूँ, यह एक आदिम भूमि है। कोई आश्चर्य नहीं कि हम गोडॉल्ट में राजसी जीवन शक्ति को अवशोषित नहीं कर सकते हैं। लिकिए ने समूह को घूरते हुए कहा, आप में से 2 लोग इस नए जीवन की देखभाल करने के लिए पीछे रहेंगे। हम ये स्वैच्छिक आधार पर करेंगे। बेशक, मैं आपको यहाँ बिना किसी कारण के नहीं रहने दूंगा। अमर औषधियों ने एक दूसरे को देखा और सबसे पहले सैनिक वृक्ष बाहर आया। सैनिक वृक्ष ने गंभीरता से घोषणा की, मैं रक्षा करने के लिए पैदा हुआ था और रक्षा करने के लिए ही अस्तित्व में हूँ। इसलिए मैं यहीं रहूंगा और रक्षा करूंगा। पुनर्जन्म स्वर्गीय सोलवाइन भी बाहर खड़ा था। मैं अपनी सीमा तक पहुंच गया हूं। आगे की सफलताएं मुश्किल होंगी, इसलिए ये स्थान मेरा विश्राम स्थल होगा। कौन जानता है, शायद मैं अभी भी यहां से बाहर निकल सकता हूं। बहुत अच्छा, तो फिर तुम दोनों यहीं रहो। तुम एक दिन चमक पाओगे और अंतिम युग देख पाओगे। लिकिए ने सिर हिलाया। आखिरकार उसने दोनों के लिए बहुत सारा खजाना छोड़ दिया। कई वंशों को नष्ट करने के बाद उसके पास इतने खजाने थे कि उनकी गिनती करना मुश्किल था। सब कुछ ठीक करने के बाद उसने एक परम विधि से कमल बनाया और उसके अंदर मांस कमल रख दिया। कमल का फूल धीरे धीरे बंद हो गया और सुनहरे झरने में डूब गया और नजरों से ओझल हो गया। अंततः उसने नजरें फेर लीं और ज़ियाओ से कहा, हम अब चलेंगे। जिनसिंग पूर्वज और अमर चोट पेओनी बहुत दुखी थे। उन्होंने एक के बाद एक सैनिक वृक्ष और सोलवाइन को अलविदा कहा। आखिरकार वे अमर के बगीचे के दिनों से हमेशा साथ थे। कौन जानता है कि आज के अलगाव के बाद वे फिर कब मिलेंगे। यह शायद उनकी अंतिम विदाई हो सकती है। वे फिर कभी नहीं मिल सकते। अलविदा भाइयों। सोल्जर ट्री और सोलवाइन भी ऐसा नहीं चाहते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने समूह को हाथ हिलाया। यहाँ तक कि उनके जैसे अमर प्राणी भी विदाई के समय गीली आंखों के साथ थोड़ा भावुक होने से खुद को नहीं रोक पाए। अपना ख्याल रखना, हम एक दिन फिर मिल सकते हैं। जब वह दिन आएगा, मुझे यकीन है कि तुम दोनों शानदार ढंग से चमकोगे। लिकिए ने भी अलविदा कहा। बेशक, कुछ लगाव तो था ही, क्योंकि ये दोनों दवाइयाँ इतने लंबे समय से उसके साथ थीं। अगर यह नए जीवन की रक्षा के लिए नहीं होता तो वह उन्हें पीछे छोड़ने में बहुत अनिच्छुक होता। अंत में समूह के बाकी लोग अनिच्छा से उसके भाग्य महल में कूद पड़े और दोनों एक बार फिर अपनी यात्रा पर निकल पड़े। चैप्टर 1438 ड्राइड ट्रीज एंड शैलो वाटर। अंदर की दुनिया बहुत जादुई थी। वहाँ शानदार नज़ारे और कुछ अकल्पनीय नज़ारे थे। यहाँ आप विशाल क्रेटर देख सकते थे जो बहुत ही शानदार थे।
हालांकि उनमें एक भयानक चूषण शक्ति भी थी जिसने उनके आसपास के वातावरण को नष्ट कर दिया। एक अलग जगह पर आग की लपटें ऊपर नीचे उछल रही थीं। सबसे भयानक दृश्य एक ज्वालामुखी था जो आसमान में आग की बारिश कर रहा था। लावा बरस रहा था और जमीन पर मौजूद हर चीज को जला रहा था। यह एक विनाशकारी दृश्य था, पूरी तरह से झुलसी हुई धरती। एक अन्य स्थान पर आसमान से एक चांदी का झरना गिर रहा था। जब ये धरती से होकर गुजरा तो ये बिल्कुल चांदी की आकाशगंगा की तरह लग रहा था, जिसमें छोटी छोटी कल्पित बौनें जैसी चमकती हुई रोशनियां उड़ रही थीं। हालांकि एक और भी डरावनी जगह थी। जियाओ शियाओ और लिकिए एक निश्चित स्थान से गुजरे और उन्होंने एक सरसराहट की आवाज़ सुनी। उसने रेत के बड़े बड़े गड्ढे देखे जिनके बीच से अनाज बहकर आ रहा था और उसे यह नज़ारा बहुत पसंद आया। शुरू में तो उसे ज़्यादा परवाह नहीं थी, लेकिन जब उसने दूसरी बार करीब से देखा तो उसे डर लगने लगा। वे रेत के कण नहीं थे, बल्कि तिल के आकार के छोटे छोटे बीजों का गुच्छा थे। ये वे बीज थे जिन्हें लाशों में छेद करके उन्हें दिव्य वृक्ष रिज पर वापस मुरझाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। उनकी संख्या इतनी ज़्यादा थी कि वे अंतहीन बहती नदी की तरह लग रहे थे। कोई भी उन सभी को गिन नहीं पाएगा क्योंकि वे खुशी खुशी लहरों में लुढ़क रहे थे। ये दृश्य कितना भयानक था। ये सोचने के बाद कि ये सभी बीज दिव्य वृक्ष की चोटी तक कैसे पहुंच सकते हैं, जियाओ जियाओ केवल भय से कांप सकता था। क्या ये थोड़ा ज़्यादा नहीं है? जब उसने कहा तो हर जगह रोंगटे खड़े हो गए। अगर ये सभी बीज बाहर आ जाएं, भले ही 9 दुनियाओं में सब कुछ मर जाए, फिर भी उनकी बारी नहीं आएगी। उसे यह सोचकर उल्टी सी महसूस हुई कि 9 लोगों के प्राणी अर्धमृत और मुरझाए हुए हो सकते हैं। इस दुनिया में यह इतना आसान कैसे हो सकता है? लिकिए ने मुस्कुराते हुए कहा, जो बीज जीवित रह सकते हैं वे बहुत दुर्लभ हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि जो बीज मुरझा सकते हैं वे कई अरबों में से एक हैं। इस दुनिया में एक प्राकृतिक व्यवस्था है, जो भी इसे तोड़ता है वह दुष्ट स्वर्ग का ध्यान आकर्षित करेगा। उसने मुस्कुराया और आकाश की ओर इशारा किया। ये किसी भी ऐसी चीज को जीवित रहने की अनुमति नहीं देगा जो स्वर्ग को अत्यधिक चुनौती देती है। उसने उत्सुकता से तुरंत पूछा, क्या इस दुनिया में ऐसी कोई चीज है? ऊपर का आसमान वाकई देख रहा है। मुझे नहीं पता कि ऊंचे आसमान की आंखें हैं या नहीं। लिकिए ने हंसते हुए कहा, मैं भी इस पर विश्वास नहीं करता। मैं केवल इस बात पर भरोसा करता हूं कि दुनिया ही न्यायाधीश है। क्या कोई अंतर है? जियाओ शियाओ ने सोचा, क्या दुनिया और उच्च स्वर्ग एक ही नहीं हैं? वे दोनों ही कानूनों से बने अस्तित्व हैं। नहीं, वे अलग हैं। लिकिए ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया। वाक्यांश, स्वर्ग की आंखें हैं, बहुत मज़ेदार है क्योंकि इसका खलनायक स्व कभी किसी अस्तित्व की भलाई की परवाह नहीं करता है। केवल दुनिया का निर्णय ही पारित होगा। चाहे दुनिया कितनी भी बदल जाए, इसका निर्णय वही रहेगा। आप किस न्याय की बात कर रहे हैं? कई लोगों के मन में संसार का न्याय शब्द केवल एक सामान्य विचार था। लिकिए ने उसके सवाल का जवाब नहीं दिया, वह केवल दूर क्षितिज को देखता रहा। कौन जानता है कि वह क्या सोच रहा था। वे एक बहुत ही जादुई जगह की ओर यात्रा करते रहे। ये दुनिया का सबसे ऊंचा स्थान लग रहा था, 9 स्वर्गों से भी ऊंचा। यहाँ खड़े होकर कोई भी व्यक्ति आकाश में तारों को छू सकता था। चमकता हुआ आसमान सितारों से भरा हुआ था, जिसके परिणामस्वरूप एक सुंदर और शानदार दृश्य बन गया। दूसरे लोग इसके चमत्कारों से मंत्रमुग्ध हो जाते थे। इस ऊंचे स्थान पर 12 बड़े महल थे। वे अकल्पनीय आकार के थे, उन्हें शहर कहना ज्यादा सटीक था। उनमें से एक में कई लाख लोग या यहाँ तक कि एक पूरा क्षेत्र भी समा सकता था। तारों से भरे आसमान के पास इन विशालकाय महलों को देखना बहुत चौंकाने वाला था। यह मिथकों में से एक था, अमर लोगों का निवास। उनमें एक सुनहरी चमक थी जैसे कि सोने से गढ़ी गई हो। ये दृश्य लालच को भड़काता था और दिलों की धड़कन बढ़ा देता था। सभी 12 महल एक दूसरे से जुड़े हुए थे और उनके दरवाजे बंद थे। ऐसा लग रहा था कि अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं है। यह एक तरह की संरचना थी जिसमें बहुत संभावनाएं थीं। हालांकि जियाओ शियाओ इसे बिल्कुल भी नहीं समझ पाया। क्या यहीं अमर लोग रहते हैं? आसमान में इन भव्य महलों को देखकर वह चौंक गई। लिकिए ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, कौन जानता है कि इस दुनिया में अमर लोग हैं या नहीं। हालांकि मुझे यकीन है कि वे यहाँ नहीं हैं। ऐसा कहकर वह उसे महलों और उस अदृश्य संरचना के बीच से ले गया। अंदर एक छोटी सी खुली जगह थी। ये बिल्कुल भी खास नहीं लग रही थी, खासकर जब इसके चारों ओर के 12 महलों को ध्यान में रखा गया। लोग इसके अस्तित्व को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर देते। वहाँ एक उथला तालाब था जो सूखने वाला था, पानी मुश्किल से पैर तक पहुँच पाता था। शायद इसे पोखर कहना ज्यादा उचित होगा। इस छोटे से पोखर के बगल में एक बहुत छोटा पेड़ था। उसका मुरझाया हुआ रूप लिकिए के घुटने तक ही पहुंच पा रहा था, जबकि वह केवल एक उंगली मोटा था। ये बहुत पहले ही मर चुका था। हालांकि कुछ शाखाओं पर अभी भी पत्तियां थीं, फिर भी यह निश्चित रूप से मर चुका था। पोखर और छोटे पेड़ को देखने के बाद लिकिए ने बड़बड़ाते हुए कहा, एक अद्वितीय स्थान, मेरे सभी प्रयासों के योग्य।
उसके हाव भाव देखकर उसे लगा कि वह जानबूझकर इस जगह पर आया है। हालांकि उसने चारों ओर नज़र घुमाई और कुछ भी खास नहीं पाया। ये पोखर और सूखा हुआ पेड़ बहुत आम लग रहा था। ये जगह निश्चित रूप से कोई खजाना नहीं थी। क्या यहाँ खजाने हैं? ऐसा नहीं था कि उसे विश्वास नहीं था, लेकिन ये जगह बहुत साधारण थी। यहाँ आने के बाद कोई दोबारा नहीं देखेगा। उसने मुस्कुराते हुए इत्मीनान से जवाब दिया, सिर्फ खजाने से ज्यादा। ऐसा लग रहा था मानो उसे जीत का पूरा भरोसा है और सब कुछ उसके नियंत्रण में है। कहाँ? उसने ध्यान से चारों ओर देखा लेकिन उसे कुछ भी मूल्यवान नहीं मिला। उन्होंने जवाब दिया, कुछ चीजें नंगी आंखों से नहीं देखी जा सकती। यहाँ के रहस्यों को समझने के लिए महानतम प्रतिभाओं को भी कई पीढ़ियों तक सोचना पड़ेगा। वास्तव में ये बात उस पर भी लागू होती है। लंबे वर्षों तक वह इसे तब तक नहीं समझ पाया जब तक कि उसने प्राचीन शून्य रून और स्वर्गीय दाव का आदिम अध्याय प्राप्त नहीं कर लिया। बेशक वह अच्छी तरह से जानता था कि इस जगह में एक अविश्वसनीय रहस्य है और साथ ही इस दुनिया की सबसे असाधारण चीजें भी हैं। अफसोस, रहस्यों को समझने से पहले उन्हें प्राप्त करने का कोई तरीका नहीं था। इससे पहले वह केवल इसकी कीमत जानता था। बाद में उसे आखिरकार इसका असली महत्व समझ में आया। यही एक कारण था कि वह स्वर्ग आत्मा में आया। बेशक यह ज़ियाओशियाओ की गलती नहीं थी कि वह रहस्यों को नहीं समझ पाए। उसकी बुद्धिमत्ता निश्चित रूप से मुद्दा नहीं थी, क्योंकि अमर सम्राट भी कुछ नज़रों के बाद उन्हें समझ नहीं पाते थे। उसने उससे कहा, एक तरफ खड़े होकर देखो। वह जल्दी से उस पोखर से दूर चली गई। लीकिये ने एक गहरी सांस ली और तालाब के पानी में खड़ा हो गया जो केवल उसके पैरों तक ही पहुंच पा रहा था। बस उसने अपना भाग्य महल खोला। चारों छवियां बाहर आ गईं और तुरंत पोखर के चारों कोनों पर व्यवस्थित हो गईं। ऐसा प्रतीत होता था कि जीवन का वृक्ष यहाँ जड़ें जमाना चाहता है। जीवन का झरना इस स्थान को झरने में बदलना चाहता है। जीवन का कड़ाहा स्वयं को और अधिक गहराई में गाड़कर ज्वालामुखी में बदलना चाहता है। जीवन का स्तंभ स्वयं को सीधे जमीन में इस प्रकार गाड़ देता है मानो वह स्वर्ग और पृथ्वी से जुड़ना चाहता हो। अब शुरू करने का समय आ गया है। उसकी नज़र थोड़ी बदल गई। एक जोरदार धमाके के साथ उसकी ऊर्जा 4 धागों में बंध गई और चारों छवियों में से प्रत्येक में उड़ गई। छप, उनकी ऊर्जा से चित्रों को ऊर्जा मिली और झरने से पानी फूटने लगा, जिससे कुछ ही समय में तालाब भर गया। अगर कोई ध्यान से देखे तो उसे पता चलेगा कि जीवन के झरने में पानी की बूंद पूरी तरह पिघल गई है और झरने का एक अनिवार्य हिस्सा बन गई है। तालाब में जीवन की उत्पत्ति बहुत ही शांत तरीके से तालाब में धीरे धीरे लहरा रही थी। ऐसा लग रहा था कि वह इस छोटे से तालाब में विलीन हो रही है। विलय के बाद तालाब का पानी अप्रत्याशित रूप से जमीन में रिसने लगा। पास का छोटा पेड़ तालाब के पानी को ऐसे सोख रहा था जैसे वह सूखा हुआ हो। चैप्टर 1439 ईपॉक लीफ। भनभनाहट। इस समय जीवन के पेड़ से शाखाएं नीचे की ओर झपटी। अविश्वसनीय हुआ, ये शाखाएं छोटे मुरझाए हुए पेड़ के तने में घुस गईं। ध्यान रखें कि ये शाखाएं पहले से ही छोटे पेड़ के आकार की थीं। हालांकि मुरझाया हुआ पेड़ एक अथाह गड्ढे की तरह था। यह अपने शरीर में और भी शाखाएं समा सकता था। भनभनाहट। जीवन के कड़ाहे से ऐसी अथाह आग निकली जिसने पूरे पेड़ को अपनी चपेट में ले लिया। लोगों को संदेह था कि सिर्फ एक चिंगारी ही इस सूखे पेड़ को राख में बदल देगी, लेकिन यह पेड़ आग नहीं पकड़ पाया और पूरी तरह सुरक्षित रहा। जीवन की आग ने पेड़ को अपनी चपेट में ले लिया। स्वर्गीय दाव का आदिम अध्याय उन नियमों में बदल गया जो उसके शरीर पर उतर आए। रहस्यमय रून के रूप में पेड़ पर खुद को छापते ही धातु के विस्फोट हुए। बूम बूम। जीवन के स्तंभ के चारों ओर विद्युत चाप चमक उठे। उनमें से प्रत्येक गहरे नियमों से बने एक मोटे रून के चारों ओर उलझा हुआ था। प्राचीन शून्य रून से ये चाप तालाब में कूद गए। कोई भी व्यक्ति धाराओं के छींटे सुन सकता था, क्योंकि चाप और उनके रून दृष्टि से गायब होने से पहले जमीन में घुस गए थे। भनभनाहट। एक के बाद एक कई आवाजें आने लगीं, जैसे तालाब का पानी कोई निगल रहा हो। ऐसा वाकई लग रहा था, क्योंकि तालाब का पानी गायब होने लगा था। कुछ ही समय में सब कुछ खत्म हो गया। ज़ियाओ ने यह जादुई दृश्य देखा और उसे कोई अंदाजा नहीं था कि लीकिये क्या करने का इरादा रखता है। कड़कड़ाहट। तालाब का सारा पानी सोखने के बाद पेड़ ने खंभे से बिजली को अवशोषित करना शुरू कर दिया, जो उसके तने से होकर गुजरने वाली कट से स्पष्ट था। अब बाहर आओ, लीकिये ने चिल्लाते हुए अपनी सारी रक्त ऊर्जा बाहर निकाल दी। इस समय वह एक शक्तिशाली देवदानव की तरह लग रहा था। इस समय पेड़ पूरी तरह से पुनर्जीवित लग रहा था। ये स्पष्ट रूप से अभी भी एक छोटा पेड़ था, फिर भी यह एक अजीब और अवर्णनीय भावना का उत्सर्जन करता था। कोई सोच सकता है कि यह हरे पत्तों और जीवन से भरपूर लंबी शाखाओं से ढका हुआ था। प्राचीन शून्य रून, स्वर्गीय दाव का आदिम अध्याय और जीवन उत्पत्ति एक ही समय में इस छोटे से पेड़ पर प्रकट हुए। एक नया पत्ता उगने पर कुछ छीलने की आवाज़ सुनाई दी। ये हरा पत्ता देखने में बिल्कुल भी असाधारण नहीं था, लेकिन इसके उगने से दुनिया में जीवन की बाढ़ आ गई।
ऐसा लग रहा था जैसे धरती से कलियां फूट रही हों और आश्चर्यजनक गति से फल और फूल देने लगी हों। इस खास मोड़ पर सब कुछ हरा भरा और जीवंत था। एक छोटे से पत्ते में इतना जीवन होना बिल्कुल अकल्पनीय था। ज़ियाओ शियाओ इस नई ऊर्जा में ऐसे डूब गई मानो जीवन के सागर में नहा रही हो। उसने गहरी सांस ली और समझ गई कि यह छोटा सा पत्ता एक बेजोड़ खजाना है, भले ही उसे पता न हो कि यह क्या है। जीवन के वृक्ष की शाखाएं जो मुरझाए हुए वृक्ष में घुस गई थीं, अंततः बाहर निकल आईं। उन्होंने इस एक पत्ते को बहुत ही सहज और सौम्य तरीके से धीरे से थामे रखा। इसे जीवन के वृक्ष में इस तरह प्रत्यारोपित किया गया मानो ये पहले उसकी माँ थी। छप, जीवन का पानी जीवन के झरने में वापस आ गया, जैसे बिजली खंभे में और आग कड़ाही में लौट आए। प्राचीन शून्य ऋण, स्वर्गीय दाव का आदिम अध्याय और जीवन उत्पत्ति भी अपने अपने कंटेनरों में वापस आ गए। जीवन के पेड़ पर लटके इस हरे पत्ते को देखकर लिकिए के चेहरे पर एक संतुष्टि भरी मुस्कान उभरी। इतने सालों की खोजबीन के बाद इस पत्ते को दिखने में इतना समय लगने के बावजूद उसकी मेहनत बेकार नहीं गई। आखिरकार उसे वह मिल ही गया जिसकी उसे जरूरत थी। युग का पत्ता, अब यह आखिरकार मेरा है, लिकिए ने मुस्कुराते हुए कहा। आखिरकार कड़ी मेहनत रंग लाए। फसल काटने से पहले बोना चाहिए। शून्य ऋण, आदिम अध्याय, जीवन उत्पत्ति और युग का पत्ता हमेशा से ही रहस्यमय रहा है और इनके बारे में बहुत कम जानकारी है। लेखन में इनका कोई उल्लेख ढूंढना घास के ढेर में सुई ढूंढने जैसा था। वास्तव में पीढ़ियों के दौरान उन्हें केवल कुछ ज़ैड पेंटिंग ही मिली जो इन वस्तुओं से संबंधित थीं। इसके अलावा उन पर कुछ वाक्यांश अधूरे थे, यहाँ तक कि उनके नाम भी पहले कभी एक ही स्थान पर नहीं दिखाई दिए थे। लिकिए शायद पहली बार था जब किसी के पास एक ही समय में चारों चीज़ें थीं। एक सुदूर युग में रक्त जाति के पूर्वज ने आदिम अध्याय प्राप्त कर लिया था, लेकिन उसे भी अन्य तीन के अस्तित्व का एहसास नहीं था। अपने जीवन के पेड़ पर लटके पत्ते को देखते हुए लिकिए ने बड़बड़ाया, भाग्य महल की चार छवियां। एक बार जब मैं उनके रहस्यों को समझ लूंगा और उन्हें इन चार गुप्त वस्तुओं के साथ जोड़ दूंगा तो इस दुनिया में मुझसे बेहतर परम गहराई को कौन समझ पाएगा। उसने गहरी मुस्कान के साथ 9 आकाशों से क्षितिज की ओर देखा। मैं एक दिन दुनिया के अंत तक लौटूंगा और जो भी परम शक्ति होगी उसे मार डालूंगा। इस पीढ़ी में मुझे कोई नहीं रोक पाएगा। ज़ियाओ शियाओ उसे अचंभित होकर देखती रही। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, वह पूरी तरह से अलग व्यक्ति में बदल चुका था। भले ही कोई आक्रामकता या दैवीयता नहीं थी, वह समय के साथ अपरिवर्तित खड़ा था, जैसे कि वह भाग्य का शाश्वत स्वामी था। अंततः उसने काफ़ी अच्छा महसूस करते हुए अपनी नज़र हटा ली और ज़ियाओ से कहा, चलो मैं तुम्हें कहीं और ले चलता हूँ। वह शांत हो गई और जल्दी से उसके बगल में चली गई। इस जगह को छोड़ने से पहले वह यहाँ के 12 स्वर्ण महलों को कई बार देखने से खुद को रोक नहीं पाए। शुरू से लेकर अंत तक उसने महलों को देखने की जहमत नहीं उठाई। ऐसा लगा जैसे वे उसके लिए अर्थहीन थे। वह पूछे बिना न रह सकी, ये महल वास्तव में क्या हैं? तुम बताओ। उसने उसके जिज्ञासु मन को देखा और मुस्कुराते हुए रुक गया। मुझे देखने दो। उसने हार नहीं मानी और महल के सामने आगे बढ़ी और फिर ध्यान से उसका निरीक्षण किया। उसने दीवारों पर भी दस्तक दी। काफ़ी देर बाद वह उसके पास वापस आए और बोली, यहाँ ये 12 स्वर्ण महल, मुझे ऐसा लगता है जैसे कि उनके रूप और आभा को देखते हुए ये 12 भाग्य महल हैं। उसे यह बात बहुत आश्चर्यजनक लगी। अगर ये वास्तव में भाग्य के महल थे तो इसके पीछे क्या अर्थ था? तुम बहुत प्रतिभाशाली हो। उसने अपनी मुस्कुराहट बरकरार रखी और उसे कोई जवाब नहीं दिया। मेरी तारीफ करना बंद करो, मैं पहले से ही जानती हूँ कि मैं प्रतिभाशाली हूँ। उसे उसका जवाब पसंद नहीं आया और दुखी होकर उसने उसे गंदी नज़र से देखा। चलिए हम उस जगह चलते हैं जहाँ तुम जाना चाहती थीं। लिकिए ने ऐसा व्यवहार किया जैसे उसने उसकी असंतुष्टि को नोटिस ही नहीं किया हो। उसने कुछ सोचा और अचानक बोल पड़ी, कहाँ? वह जगह जिसका तुमने पहले जिक्र किया था, क्या वह सचमुच यही है? दिव्य वृक्ष रिज पर वापस आकर टर्मिनस ने एक स्थान के बारे में बात की थी, लेकिन ली क्यूई ने तुरंत उसे रोक दिया। उसे लगा कि उसे वहां ले जाने में अभी भी कुछ समय लगेगा, इसलिए वह इसके लिए थोड़ी तैयार नहीं थी। आखिर मेरा खून क्या है? उसे थोड़ी घबराहट महसूस हुई। वह हमेशा से ही अपने खून के बारे में और जानना चाहती थी, लेकिन ये थोड़ा अचानक हुआ। उसने उसकी घबराहट देखी और उसके मुलायम बालों को धीरे से सहलाते हुए मुस्कुराया, चिंता मत करो, मेरे साथ रहना ठीक रहेगा। तुम्हें बस बहाव के साथ चलने की ज़रूरत है। उसके शब्द उसके लिए एक औषधि थे जिससे उसका मन शांत हो गया। उसका थोड़ा सा घबराया हुआ मन तुरंत ही दूर हो गया। चैप्टर 1440 अवेकेंड ब्लडलाइन। वह उसे तारों भरे आकाश से होकर लाया। इस विशाल दुनिया में इतने सारे खगोलीय पिंड थे कि वह अपनी तेज रफ्तार के बावजूद कम समय में उन सभी को पार नहीं कर सका। आखिरकार वे एक खास जगह पर पहुंचे। ये बर्फ की एक ठंडी दुनिया थी जिसमें मौत का आभास था। तारों के अलावा ये जगह खाली और एकाकी थी। यहाँ एक आकाशगंगा हो सकती है, लेकिन वह बिना किसी हलचल के थी,
जिससे यह एहसास होता था कि यह एक भूली हुई दुनिया है। ये जगह पूरी तरह से उजाड़ थी और यहाँ जीवन के कोई लक्षण नहीं थे। यह एक भंवर के निर्माण में अनगिनत तारों से बना था। हालांकि ये तारों की रोशनी से पूरी तरह रहित था, केवल एक ग्रे रंग का दृश्य दिखाई दे रहा था। पहली नज़र में कोई भी बता सकता था कि यह आकाशगंगा मृत थी। अपनी वर्तमान स्थिति के कारण यह भंवर धीरे धीरे घूम रहा था, जैसे कि इसे पूरा चक्कर लगाने में लाखों वर्ष लगेंगे। यह मृत्यु का संक्षारक आभामंडल नहीं था, बल्कि एक शाश्वत मौन था जो आने वाले वर्षों तक अपरिवर्तित रहेगा। इस जगह पर एक पल के लिए रुकना ही लोगों को पागल कर देगा। इसकी भयावह प्रकृति ने लोगों की सांसें रोक दीं। यही वह जगह है? ज़ियाओ शियाओ ने खुद आश्चर्य से पूछा। उसने सोचा था कि वह उसे किसी शानदार या रहस्यमयी जगह पर ले जाएगा, न कि इस मौत भरी शांति वाली जगह पर। हाँ, यही है, ली कीये ने स्पष्ट रूप से कहा। यही वह जगह है जहां आप अपना स्रोत, अपने रक्त के जादुई गुण और उत्पत्ति पा सकते हैं। मैं ये कैसे करूं? वह ये कहे बिना नहीं रह सकी। यह एक मृत क्षेत्र है, यहाँ सब कुछ मृत है। जीवन, महान दाव, सार्वभौमिक नियम, अन्य शक्तियाँ, सभी पहले से ही मृत हैं। उसे सचमुच इस जगह पर सांस लेने में परेशानी हो रही थी और वह दमनकारी आभा से पागल होने वाली थी। मृत्यु के बिना पुनर्जन्म कैसे हो सकता है? ली कीये ने मुस्कुराते हुए कहा, मृत्यु और पुनर्जन्म द्वैत हैं। जीवन के लिए मृत्यु के बाद ही पुनर्जन्म होता है। केवल यही स्थान आपको अपनी जड़ खोजने की अनुमति देगा। आप कह रहे हैं कि मेरी वंशावली मृत्यु के माध्यम से पुनर्जन्म लेगी। बुद्धिमान लड़की तुरंत समझ गई कि वह क्या कहना चाह रहा था। ये कहने का एक तरीका है, उसने उत्तर दिया। जाओ, तुम्हें डरने या अस्वीकार करने की जरूरत नहीं है। बस अपने दिल और भावनाओं का पालन करो। चाहे तुम जो भी देखो या सपना देखो, डरो मत, क्योंकि मैं यहाँ हूँ। मैं तुम्हारी सुरक्षा की गारंटी लूंगा। उसे राहत महसूस हुई, क्योंकि ली कीये के आश्वासन से ज्यादा सांत्वना देने वाली कोई चीज नहीं थी। उसके पास इतनी ताकत थी कि वह उसका साथ दे सके। चाहे आसमान भी गिर जाए, जब तक वह आसपास है, वह सुरक्षित और स्वस्थ रह सकती है। अंततः उसने एक गहरी सांस ली और इस आकाशगंगा के केंद्र में स्थित भंवर में प्रवेश कर गई। इस जगह के बीच में खड़े होकर उसने चारों ओर देखा और उसे समझ नहीं आया कि यह उसे क्या दे सकता है। उसने ली कीये पर चिल्लाया, अब मैं क्या करूं? उन्होंने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, ये बहुत सरल है, बस अपनी रक्त ऊर्जा को प्राकृतिक तरीके से छोड़ दें। आपको इसे फूटने या कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। यह कोई लड़ाई नहीं है, आप केवल अपनी जड़ खोजने की कोशिश कर रहे हैं। इसे वसंत में शांत बारिश की तरह बरसने दें। ये सुनने के बाद ज़ियाओ शियाओ केंद्र में ध्यान मुद्रा में बैठ गई। उसका असली भाग्य प्रकट हुआ और उसकी रक्त ऊर्जा बह निकली। उसकी ऊर्जा बहुत शक्तिशाली थी। भले ही वह इसे स्वाभाविक रूप से छोड़ रही थी, फिर भी यह एक बड़ी नदी की तरह बह रही थी। हालांकि ये बिना किसी लहर के बहुत कोमल थी। ये धीरे धीरे धैर्य और शांति से बह रही थी। यह ऊर्जा आकाशगंगा में प्रवाहित हुई। हालांकि यह आकाशगंगा बहुत बड़ी थी, इसे सभी कोनों तक पहुंचने में कई साल लगेंगे। बेशक, चूंकि ली क्यूई ने उसे ऐसा बताया था, इसलिए वह जल्दी में नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह सो रही थी और मानसिक समाधि में थी। उसे लगा कि वह समय के माध्यम से एक अत्यंत प्राचीन युग में यात्रा कर रही है। ली कीये दूर से देखकर मुस्कुराया, उसके ध्यान और छोटे छोटे बदलावों पर ध्यान दिया। उसे उस पर बहुत भरोसा था। उसकी कम उम्र, अनुभव की कमी और रुयान और जियांशी की तुलना में कमज़ोर दाव दिल के बावजूद ली कीये को अभी भी उससे बहुत उम्मीदें थीं। वह एक खुरदरी जैद थी जिसे चमकाने की ज़रूरत थी। हालांकि बस एक छोटा सा बदलाव उसे चमकने देगा। इससे पहले कि कोई समझ पाता, उसकी रक्त ऊर्जा आकाशगंगा के आधे हिस्से के साथ विलीन हो गई। शुरुआत में धीरे धीरे प्रवाह से ऐसा लग रहा था कि पूर्ण एकीकरण में बहुत समय लगेगा। हालांकि यह अप्रत्याशित रूप से बहुत जल्दी आधे रास्ते पर पहुंच गया। ये वैसा ही था जैसा उसने कहा था। उसकी रक्त ऊर्जा वसंत में हल्की बारिश थी जो धीरे धीरे आकाशगंगा को भर रही थी। इस प्रक्रिया के दौरान शुरू में ग्रे रंग की आकाशगंगा उसकी रक्त ऊर्जा से लाल होने लगी। हालांकि ये वास्तव में लाल रंग नहीं था, यह माणिक जैसा था। इसका रंग बहुत ही चमकदार और सुंदर था। इस समय आकाशगंगा जागती हुई लग रही थी। ये पुनर्जन्म का राजा लग रहा था, क्योंकि सब कुछ जीवन और शक्ति से भर रहा था। एक बहुत लंबे इंतजार के बाद आखिरकार मृत आकाशगंगा में जीवन दिखाई दिया। बूम! मृत आकाशगंगा अचानक फट गई। अंतहीन ऊंचाई की एक ज्वारीय लहर सीधे आकाश में चली गई और इस शून्य को पार कर गई। ऐसा लग रहा था जैसे इस समय कोई प्राचीन अस्तित्व जाग रहा था। ज़ियाओ शियाओ ने अचानक अपनी आंखें खोलीं, जिनमें अब कोई युवा लड़की जैसी झलक नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसने अरबों सालों के उतार चढ़ाव देखे हों। गड़गड़ाहट! कुछ देर के लिए दुनिया कांप उठी। यहाँ तक कि आसमान में लटके तारे भी सरसराहट कर रहे थे, मानो वे किसी भी समय नीचे गिरने वाले हों। इस लाल आकाशगंगा में एक अभूतपूर्व तूफान चल रहा था।
इस प्रचंड तूफान के कारण स्वर्ग और पृथ्वी के साथ साथ सभी अस्तित्व कांप उठे। दिव्य वृक्ष रिज पर बाहरी दुनिया भी इन विस्फोटों से हिल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे भूकंप आने वाला है। न केवल मुरझाए हुए लोग डर से पीले पड़ गए थे, बल्कि आने वाले साधक भी डर से पीले पड़ गए थे। एक राजसी आभा सीधे रिज के आसमान में उड़ रही थी। इसमें एक अकल्पनीय जीवन शक्ति थी जो बादलों को चीरती हुई ऊपर के सभी तारों को नीचे गिराना चाहती थी। क्या हो रहा है? अचानक हुई इस घटना से सभी लोग डर गए। यहाँ तक कि देव राजा भी इसे महसूस करके कांप उठे। दिव्य रिजगढ़ में वापस आकर टर्मिनस ने अपनी आंखें खोलीं और बुदबुदाया, कितनी प्राचीन रक्तरेखा, ट्रीन्स की उत्पत्ति। असीम अंतरिक्ष की अज्ञात दुनिया में वापस आकर लिकिए अभी भी शांति से बैठकर घटनाक्रम को देख रही थी। इस समय आकाशगंगा और प्रचंड तूफान कहीं नहीं थे। सब कुछ शांत हो गया था और यहाँ तक कि ये शियाओ भी गायब हो गया था। उसके स्थान पर एक बहुत बड़ा पेड़ दिखाई दिया जिसका वर्णन करना भी मुश्किल था। ये दुनिया का सबसे बड़ा पेड़ होना चाहिए। असंख्य दुनियाओं के साथ आकाशगंगाएं इसके चारों ओर तैर रही थीं। इस सर्वशक्तिमान पेड़ के नीचे खरबों अस्तित्व रह रहे थे। इसकी पत्तियां तारों को सहारा दे सकती थीं और इसकी शाखाएं लौकिक बाधाओं को तोड़ सकती थीं। चैप्टर 1441 निर्वाणा प्राइमल ट्री। इस प्रकार के विशाल वृक्ष के नीचे शुभ पशु निवास करते थे। पौराणिक अमर घासें हर जगह थीं, जबकि अछूत देवता शाखाओं के ऊपर रहते थे। ऐसा लग रहा था कि यह पेड़ 3000 दुनियाओं में बदल गया है। इस पेड़ को पाना ही सब कुछ पाना था। ये सबसे पुरानी वंशावली है। ये किसी भी रिकॉर्ड के लिए बहुत पुरानी है। लिकिए ने हंसते हुए कहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सब कुछ मर गया है या राख में बदल गया है। भले ही कुछ और मौजूद न हो, ये वंशावली आगे भी जारी रहेगी। ऐसा लग रहा था कि वह पेड़ को देखते हुए अपनी खुद की उत्कृष्ट कृति का आनंद ले रहा था और एक संतोषजनक मुस्कान प्रकट की। पुराना पेड़ अपने रक्त स्रोत के साथ राख में बदल गया है। किसने सोचा होगा कि यह रक्तरेखा आगे भी जारी रहेगी? ये बिल्कुल अविश्वसनीय है, लेकिन मुझे लगता है कि यह कुछ ऐसा है जो अपने आप में सामान्य ज्ञान से परे हो सकता है। ये शियाओ के वंश के बारे में लगभग कोई रिकॉर्ड नहीं था। लिकिए ने इसके बारे में यहाँ वहाँ कुछ किंवदंतियाँ सुनी थीं। हालांकि केवल कुछ शब्द या वाक्यांश थे जिनका पता लगाना असंभव था। इसके अलावा उनमें से अधिकांश झूठे और सच्चाई से बहुत दूर थे। शुरुआत में वह उसकी वंशावली के बारे में निश्चित नहीं था क्योंकि यह पहले कभी नहीं दिखाई दी थी। हालांकि जैसे जैसे समय बीतता गया वह और अधिक निश्चित होता गया। संदिग्ध किंवदंतियों के बावजूद इसका मतलब यह नहीं था कि यह वंश अस्तित्व में नहीं था। इतने सालों के बाद यह आखिरकार इस दुनिया में फिर से प्रकट हुआ था। ये ट्रीट की सबसे अनोखी रक्तरेखा थी, उनका मूल रक्त जो पुराने दिनों से वहां मौजूद था। थोड़ी देर बाद आकाश को ढकने वाला पेड़ गायब हो गया, जबकि ये शियाओ भंवर के अंदर ध्यान मुद्रा में बैठा रहा। यह आकाशगंगा धीरे धीरे मंद हो गई, यहाँ तक कि ग्रे रंग भी अब वहां नहीं था। इस समय आकाश अभी भी पहले की तरह शांत था। यह अभी भी मौत की दुनिया थी जो दूसरों को बेदम कर देती है। उसने आखिरकार अपनी आंखें खोलीं। वह अभी भी मासूम आंखों वाली 14 साल की लड़की थी। जियाओ अभी भी वही थी। एकमात्र चीज जो अलग थी वह थी उसके अंदर से बहने वाली रक्त ऊर्जा। यह अत्यंत प्राचीन थी और एक सरल लेकिन शाश्वत अनुभूति उत्सर्जित करती थी। यदि कोई व्यक्ति को न देख सके और केवल उसकी रक्त ऊर्जा को देख सके, तो वे जियाओ को एक प्राचीन प्राणी समझेंगे जो अनगिनत वर्षों से जीवित है। वह खड़ी हो गई और पूरी आकाशगंगा और उसके तारे पल भर में चूर्ण चूर्ण हो गए। विशाल आकाशगंगा पूरी तरह से गायब हो गई, मानो वह कभी अस्तित्व में ही न हो। जियाओ ने यह देखा और कुछ देर के लिए अचंभित रह गई। उसे होश संभालने में कुछ समय लगा। वह लिकिए के पास वापस गई ताकि वह उसे देख सके और फिर मुस्कुराए। बधाई हो, तुम्हारा खून आखिरकार सच में जाग गया है। आखिरकार यह जगह जरूरी थी। इस वंश का नाम क्या है? उसने धीरे से भौहें सिकुड़ी और पहले से कहीं ज्यादा परिपक्व दिखी। यह एक अनिर्दिष्ट है। लिकिए ने जवाब देने से पहले थोड़ा सोचा। हालांकि इसके बारे में कुछ किंवदंतियां और मिथक हैं। आप इसे निर्वाण उत्पत्ति वृक्ष या निर्वाण उत्पत्ति रक्तरेखा कह सकते हैं। वह धीरे से बोली, निर्वाण उत्पत्ति रक्तरेखा। वह इस नाम से बहुत अपरिचित थी, भले ही उसकी रक्तरेखा जागृत हो गई थी। लिकिए ने मुस्कुराते हुए कहा, वापस जाने का समय हो गया है। हम यहाँ काफी समय से हैं। उसने इस यात्रा को काफी फलदायी माना क्योंकि उसे वह सब कुछ मिल गया जो वह चाहता था। अब केवल एक और चिंता बाकी थी। इस मामले को निपटाने के बाद उसके लिए स्वर्ग आत्मा को सुयोंग हुआन के साथ छोड़ने का समय आ गया था। ठीक है, जियाओ ने चुपचाप सिर हिलाया। यहाँ तक कि उसकी बातूनी आत्मा भी अब अजीब तरह से शांत हो गई थी। उसके वंश की जागृति ने उसके लिए बहुत सारी चीजें ला दी थीं और वह उन सभी को तुरंत पचा नहीं पा रही थी। इस बीच गोडहाल्ट में अचानक चहल पहल बढ़ गई थी और हर जगह से साधक आ रहे थे।
वैसे तो साधक गोडहाल्ट में आमतौर पर आते रहते हैं, लेकिन इस बार रात भर में आए लोगों की संख्या अभूतपूर्व थी। ये सिर्फ इसलिए नहीं था क्योंकि मेंग ज़ेंटियन जैसा कोई व्यक्ति आया था। सिर्फ एक रात में कुछ गुप्त समाचार स्वर्ग आत्मा में आश्चर्यजनक गति से फैल गए। दिव्य वृक्ष रिज पर एक शाश्वत अमर औषधि पाई गई है। किसी को नहीं पता कि यह सूचना इतनी जल्दी किसने फैलाई। संक्षेप में कहें तो कई लोगों ने इसे तुरंत सुन लिया। अनंत जीवन के लिए एक अमर औषधि। कोई भी इस अफवाह को खारिज करने की हिम्मत नहीं करेगा। उन्होंने तुरंत अपने संप्रदायों में पूर्वजों को इसकी सूचना दी। ये शक्तिशाली वंशों के लिए विशेष रूप से सच था क्योंकि वे इसे किसी भी चीज़ से अधिक महत्व देते थे। अमरता कई देव राजाओं और यहाँ तक कि अमर सम्राटों की भी खोज थी। इसलिए ये सुनने के बाद कोई भी व्यक्ति इस पर ज़्यादा ध्यान देने के लिए मजबूर हो जाएगा। हालांकि कोई नहीं जानता था कि यह जानकारी कहाँ से आई, लेकिन कई लोगों ने इस पर विश्वास करना चुना। हर कोई जानता था कि यह पहाड़ी उच्चतम गुणवत्ता वाली आध्यात्मिक औषधियों से भरी हुई थी। अगर अमरता के लिए ऐसी कोई जड़ मौजूद थी तो वह दिव्य पहाड़ी पर ही होनी चाहिए। शुरुआती संदेह के बावजूद कई महान शक्तियों ने फिर भी अपने शिष्यों को वहां भेजने का फैसला किया। पिछली पीढ़ी के कुछ महान चरित्र भी व्यक्तिगत रूप से सामने आए। वे इस अवसर को खोने के बजाय इस पर विश्वास करना पसंद करेंगे। भले ही यह मौजूद न हो, वे गॉडहॉर्ट जाकर कुछ भी नहीं खोएंगे। हालांकि अमरता की दवा प्राप्त करना सबसे बड़ी फसल होगी। ये वह मानसिकता थी जो साधकों ने अपनाई थी, जिसके कारण पहाड़ी लोगों से भर गई और असाधारण रूप से जीवंत हो गई। शांत महाद्वीप पर जहाज़ों का आना जाना लगा हुआ था। कुछ जहाज लहरों पर सवार थे जबकि कुछ आसमान को पार कर रहे थे। गड़गड़ाहट। जब कई लोग महाद्वीप की ओर बढ़ रहे थे तो तटों पर एक जोरदार विस्फोट हुआ और एक विशाल ज्वार की लहर उठी जिसने समुद्र को हिला दिया। इस अचानक विस्फोट से कई लोग चौंक गए। वे अपनी सबसे तेज गति से भागने लगे क्योंकि उन्हें लगा कि कोई समुद्री राक्षस आ गया है। छप। अचानक नीचे से चोटियां उभर आईं। समुद्र पर कहीं से एक विशाल महाद्वीप प्रकट हुआ। ये लुढ़कती पहाड़ियों और जानवरों से भरा हुआ था। सबसे ऊंची चोटियां धुंध और बादलों से ढकी हुई थीं और झरने सीधे नीचे की ओर बह रहे थे। भीड़ को ये देखकर आश्चर्य हुआ कि यह जमीन का टुकड़ा अचानक समुद्र से निकल आया। उन्हें नहीं पता था कि यह कहाँ से आया है। क्या ये स्वर्ग है? राजसी दृश्यों ने कई साधकों की निगाहें अपनी ओर आकर्षित कीं। नहीं, यह नहीं है। एक बुजुर्ग व्यक्ति ने इस महाद्वीप के एक विशेष पर्वत पर एक पट्टिका देखी और चौंककर कहा, यह सच्चा मार्शल द्वीप है। सच्चा मार्शल द्वीप। कई लोग ये नाम सुनकर आश्चर्यचकित हुए। हेवन स्पिरिट में इस द्वीप के बारे में बहुतों ने सुना था, लेकिन बहुत कम लोग इसे प्रत्यक्ष रूप से देख पाए थे। हेवन स्पिरिट में एक लोकप्रिय मुहावरा था, आकर्षक आत्माओं के पास दिव्य मंडप है और समुद्री राक्षसों के पास सच्चा मार्शल द्वीप है। ये दो वंशों का उल्लेख कर रहा था जो हमेशा बहुत कम महत्वपूर्ण रहे हैं। ट्रू मार्शल आइलैंड को ट्रू मार्शल सी गॉड ने बनाया था। ये बेहद रहस्यमय था और इसके बारे में अफवाह थी कि यह हिल सकता है, इसलिए वे हेवन स्पिरिट में किसी भी स्थान पर प्रकट हो सकते हैं। इसकी मायावी प्रकृति के बावजूद किसी ने कभी भी इसकी शक्ति को कम आंकने का साहस नहीं किया। जब द्वीप की ताकत के बारे में बात की जाती है तो सबसे पहले समुद्र देवता से बात करनी चाहिए। कहानियों के अनुसार वह अमर सम्राट मिनरेन के युग से थे। आगे कहा गया कि सम्राट के सिंहासन पर बैठने के बाद सच्चे मार्शल समुद्र देवता ने उन्हें चुनौती दी। इसके बाद जो युद्ध हुआ वह स्वर्ग को हिला देने वाला था। इससे 9 लोग कांप उठे। हालांकि बहुत से लोग इसे व्यक्तिगत रूप से देखने के योग्य नहीं थे, लेकिन अफवाह है कि यह बराबरी का मुकाबला था। इस वजह से समुद्री राक्षसों ने सच्चे मार्शल की प्रशंसा की, क्योंकि वह एकमात्र समुद्री देवता था जिसकी तुलना प्रधान समुद्र देवता से की जा सकती थी। चैप्टर 1442 द टर्मोइल बिगिंस। ट्रू मार्शल आइलैंड के उद्भव ने बहुत ध्यान आकर्षित किया और साथ ही कई अटकलें भी लगाईं। थोड़े समय में ही हर जगह परस्पर विरोधी राय सामने आने लगी। हर कोई जानता था कि यह द्वीप गतिशील था और स्वर्ग आत्मा की दुनिया में कहीं भी दिखाई दे सकता था। हालांकि यह अभी भी शायद ही कभी दुनिया के सामने आता था। इस वजह से बहुत कम लोगों ने इसे व्यक्तिगत रूप से देखा था। आमतौर पर यह पूरी तरह से अज्ञात था, इसलिए किसी को पता नहीं चलता था कि यह कहाँ है। इस वजह से यह शक्ति रहस्यों से भरी हुई थी। आज गोडहाल्ट में इसके अचानक प्रकट होने से बहुत से लोग उत्सुक हो गए। बुजुर्ग लोग तो और भी हैरान थे क्योंकि उन्हें पता था कि यह इतनी आसानी से प्रकट नहीं होगा। सबके सामने इसका प्रकट होना इस बात का संकेत था कि कोई भव्य आयोजन होने वाला है। इस द्वीप की उपस्थिति ने कई लोगों को हाल ही में हुई गपशप के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया। एक पूर्वज स्तर के चरित्र ने सोचा, क्या ये हो सकता है कि गॉडहॉर्ट के पास वास्तव में अमरता की एक अमर दवा है। दूसरे दिन और भी अधिक चौंकाने वाली खबर आई। सच्ची मार्शल देवी स्वयं गॉडहॉर्ट आ रही हैं। ये खबर गॉडहॉर्ट में फैल गई। कई अहंकारी लोग हिल गए।
कुछ युवाओं ने इस चरित्र के बारे में कभी नहीं सुना था, इसलिए उन्होंने अपने आश्चर्यचकित बुजुर्गों से जिज्ञासापूर्वक पूछा, आखिर यह सच्ची मार्शल देवी कौन है? एक पीला चेहरा लिए एक सहमा हुआ बुजुर्ग धीरे से बोला, सच्चे मार्शल समुद्र देवता की बेटी। वह एक प्रतिभाशाली महिला है जो एक समय में समुद्र देवता बनने की सबसे संभावित उम्मीदवार थी। इस खबर ने कई लोगों की सांसें रोक दीं। जो लोग इस नाम के बारे में जानते थे वे जानते थे कि यह कितना महत्वपूर्ण था। जैसे ही वह स्वयं गॉडहॉर्ड में प्रविष्ट हुई, दुनिया के लोगों की कल्पनाएं उड़ने लगीं। वह ट्रू मार्शल की पसंदीदा बेटी थी। अफवाह है कि छोटी सी उम्र में ही उसने ऐसी अद्भुत प्रतिभाएं प्रदर्शित कर दी थी जो उसके अपने पिता से भी ज्यादा थी जब वह छोटा था। उसकी साधना भी बहुत अधिक थी, इसलिए वह 9 लोकों में प्रसिद्ध थी। बहुत से लोग उसे बहुत सम्मान देते थे और सोचते थे कि उसके पास अगला समुद्र देवता बनने का सबसे अच्छा मौका होगा। वास्तव में ऐसी अफवाहें थीं कि यह निश्चित था, क्योंकि उस युग में उसने अपने पिता के त्रिशूल का उपयोग किया था और उसे स्वीकार कर लिया गया था। आखिरकार ट्राइडेंट किसी को सिर्फ इसलिए स्वीकार नहीं करेगा क्योंकि वह मौजूदा समुद्र देवता की बेटी है। इसकी मान्यता मिलने का मतलब था कि उनमें समुद्र देवता बनने की क्षमता थी। उस युग में उसके पिता और उनकी सेना के संरक्षण के साथ साथ ट्राइडेंट द्वारा स्वीकार किए जाने के कारण ऐसा लग रहा था कि उसका समुद्र देवता बनना लगभग एक तथ्य था। हालांकि कुछ अज्ञात कारणों से सच्ची मार्शल देवी अचानक दृष्टि से गायब हो गई। किसी ने उसे फिर कभी नहीं देखा, इसलिए लोगों ने उसके बारे में बात करना बंद कर दिया। लोग धीरे धीरे देवी को भूल गए। कोई नहीं जानता था कि वह अगली समुद्री देवता बनने के बजाय अचानक क्यों गायब हो गई। आज गुम हुई देवी गोडॉल्ट के दर्शन के लिए वापस आ गई थी। जब ऐसा अस्तित्व आ रहा था तो लोग आश्चर्यचकित क्यों नहीं होते। समुद्री राक्षस विशेष रूप से खुश थे और इस नए विकास की सराहना कर रहे थे। उनकी वापसी समग्र रूप से उनकी जाति के लिए बहुत महत्व रखती थी। क्या ऐसा हो सकता है कि वह इस बार अगली समुद्री देवता बनना चाहती है? इसका मतलब है कि वह 7 समुद्र देवी और सीशील्ड राजकुमार के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करेगी। कुछ समुद्री राक्षस खुश थे जबकि अन्य दुखी थे। इस चर्चा के बीच में इस दिन गोडहॉर्ड में कोई आया था। वह अद्वितीय स्वभाव वाली महिला 9 स्वर्गों से अमर की तरह ऊपर से उतरी थी। उसकी अद्वितीय उपस्थिति के बाद कोई भी स्तब्ध हो जाएगा। लूनर ग्रास परी। एक देव सम्राट ने गॉडहॉर्ड में उसकी सर्वोच्च आकृति देखी और तुरंत मोहित हो गया। उसके आगमन की खबर एक ही दिन में गॉडहॉर्ड में फैल गई, जिससे पूरे महाद्वीप में हड़कंप मच गया। लूनर ग्रास परी। कुछ लोगों ने उसके आगमन के बारे में सुना और गहरी सांस ली, जबकि अन्य कांपने लगे। मेंग जेंटियन का सबसे बड़ा खतरा यही है। एक देव सम्राट ने धीरे से टिप्पणी की, इस पीढ़ी में उसका सबसे बड़ा खतरा लिकिए नहीं है, ये लूनर ग्रास परी है। उसे उसके जैसे अजेय अस्तित्व को पार करना होगा, अन्यथा वह कभी सम्राट नहीं बन पाएगा। जेंटियन की प्रतिष्ठा शानदार थी और वह अमर सम्राट ताकोन का भाई था। हालांकि लूनर ग्रास के आने के बाद उसकी सुर्खियां पूरी तरह से गायब हो गईं। स्वर्ग आत्मा में वह एक किंवदंती और उसका गौरव थी। महारानी होंगतियान के स्वर्गारोहण से पहले परी पहले से ही 9 दुनियाओं में एक सर्वोच्च चरित्र थी। सम्राट उसके खिलाफ प्रतिस्पर्धा करने के लिए बिल्कुल भी योग्य नहीं था। महारानी के बारे में ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं थी, उन्होंने अपने जीवन में अनगिनत प्रतिभाशाली लोगों को हराया था। हालांकि लूनर ग्रास फिर भी होंगतियन के सबसे मजबूत प्रतिद्वंद्वियों में से एक बनने में सक्षम थी। यह उसकी ताकत का संकेत था। इस पीढ़ी में क्या चल रहा है? कुछ विलक्षण लोग ये समाचार सुनकर हिल गए। सबसे पहले मेंग जेंटियन और फिर अंधेरे का राजकुमार और सच्ची मार्शल देवी। अब लूनर ग्रास परी भी बाहर आ गई है। क्या सभी युग से बचने वाले बाहर आना चाहते हैं? गॉडहॉर्ड में परी के आगमन से कई प्रतिभाशाली लोग निराश हो गए। कुछ तो निराशा में डूब गए। इस पीढ़ी में एक समय उनकी महत्वाकांक्षाएं थीं। कुछ लोग सम्राट बनना चाहते थे जबकि अन्य लोग अगले समुद्री देवता बनना चाहते थे। हालांकि इन महान पात्रों की उपस्थिति ने तुरंत इन गर्म खून वाले प्रतिभाशाली लोगों को निराश कर दिया और उन्हें पागल कर दिया। इन सर्वोच्च सत्ताओं के सामने उनके पास कोई मौका नहीं था। सिंहासन और त्रिशूल दोनों ही उनकी पहुंच से बाहर थे। लिकिए ने शियाओ को भीतरी दुनिया से बाहर निकाला और क्रेन बीक में वापस आ गया। शिखर की रखवाली कर रहे सिमा युजियान ने उनकी सुरक्षित वापसी देखकर राहत की सांस ली। अब उनकी यात्रा समाप्त हो चुकी थी, इसलिए वे एंडाइन गेट से निकल गए। गेट मास्टर ने उन्हें 500 मील तक व्यक्तिगत रूप से विदा किया। लिकिए ने हाथ हिलाया और साफ कहा, वापस जाओ। गेट मास्टर ने सम्मानपूर्वक फिर से सिर झुकाया और ईमानदारी से कहा, जब आप फिर से हमारे संप्रदाय में आएंगे तो हम आपका बहुत आतिथ्य के साथ स्वागत करेंगे। वह लिकिए के प्रति वास्तव में आभारी था। लिकिए ने मुस्कुराते हुए धीरे से अपना सिर हिलाया, मुझे डर है कि एक और मीटिंग मुश्किल होगी। आपको खुद का ख्याल रखना होगा। अगर किस्मत अच्छी रही तो आप अपने संप्रदाय को फिर से जीवित कर सकते हैं। अगर यह संभव नहीं हुआ तो आप पतन के रास्ते पर चलते रहेंगे। मैं समझ गया।
गेट मास्टर बोला, मैंने आपके शब्दों को अपने मन में मजबूती से उकेर लिया है। मैं अमर द्वार को पुनर्जीवित करने के लिए निश्चित रूप से अपनी पूरी कोशिश करूंगा। ली किए ने बस मुस्कुरा दिया। गेट मास्टर में योग्यता और महत्वाकांक्षा दोनों थी। अफसोस, वह गोडहार्ट में पैदा हुआ था। पर्याप्त भाग्य और दूसरों की मदद के बिना तूफान का सामना करना और संप्रदाय को पुनर्जीवित करना कहना जितना आसान था, करना उतना आसान नहीं था। आवश्यक साधनों के बिना कोई भी कुछ नहीं कर सकता। तो मैं यहीं रुकता हूँ, गेट मास्टर ने कहा। गॉडहॉल्ट आपकी उपस्थिति से चमक उठेगा। मुझे विश्वास है कि इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा, इससे पहले कि आप लूनरग्रेस्ट परी की तरह किसी के बगल में समान रूप से खड़े हो सकें। तुम्हारा मतलब है कि वह यहाँ गॉडहॉल्ट में है? ये सुनकर उसने आंखें झपकाईं। गेट मास्टर ने सिर झुकाते हुए सम्मानपूर्वक उत्तर दिया, हाँ, मेंग ज़ेंटियन, लूनरग्रेस्ट परी और सच्ची मार्शल देवी सभी आ चुके हैं। अफवाह है कि गॉडहॉल्ट में एक अमर औषधि निकली है। हाल ही में स्पिरिट एबिस ने भी हलचल शुरू कर दी और कई शिष्यों को इसे खोजने का आदेश दिया। यहाँ तक कि अंधेरे का राजकुमार भी बाहर आ गया है, इसलिए शायद इस तरह की औषधि मौजूद है। शायद आप भी इसे खोजने की कोशिश कर सकते हैं। हालांकि जब उसका संदेश प्राप्त हुआ तो उसने ऊपर देखा और पाया कि लीकिए का समूह बहुत पहले ही जा चुका था। वह वहां बहुत देर तक खड़ा रहा, फिर धीरे से आहें भरकर वापस मुड़ा। यद्यपि संदेश का दूसरा भाग नहीं सुना गया, फिर भी तीनों सीधे दिव्य वृक्ष रिज की ओर बढ़ गए। ज़ियाओशियाओ ने पूछा, अहम राजा, आप इतनी जल्दी में क्यों हैं? लीकिए ने जवाब देने से पहले एक पल के लिए चुप रही। मैं किसी से मिलना चाहती हूँ। लूनरग्रेस्ट परी, अपनी छोटी उम्र के बावजूद वह काफ़ी समझदार थी। गेट मास्टर द्वारा परी को लाने के बाद उसने उसके चेहरे पर आए बदलाव को देखा। हाँ, लीकिए ने सिर हिलाया, मेरे पास कुछ अधूरा काम है जो समय से पूरा नहीं हुआ है। ओह, ये शियाओ ने अचानक कहा, मुझे मत बताओ कि तुम्हें उस पर क्रश है। भले ही मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा है, लेकिन मैंने उसकी खूबसूरती के बारे में सुना है। वह अमर से अलग नहीं है। क्या इसलिए कि तुमने भी यह सुना है इसलिए अब तुम्हें उस पर एक तरफा क्रश है? चैप्टर 1443, बुलिंग द टर्मिनस डिवाइन एंसेस्टर। लीकिए को समझ नहीं आया कि उसकी बात सुनकर हंसे या रोए, लेकिन फिर भी उसने गंभीरता से जवाब देने का फैसला किया। लूनरग्रास परी वास्तव में बहुत सुंदर है, वह बिल्कुल अमर जैसी है। ये कहते हुए उसने आह भरी। म्यूयूली कितना मुश्किल नाम है जिसे भूलना मुश्किल है। उन्होंने उस समय बहुत कुछ अनुभव किया था, इसलिए अब समय आ गया था कि उसे इसका खामियाजा भुगतना पड़े। भविष्य में उसे दुनिया के अंत तक जाना था। यह एक ऐसा रास्ता हो सकता था जहां से वापस लौटना संभव न हो, इसलिए उसे अतीत की सारी शिकायतें और मामले निपटाने थे। क्या तुम सच में उससे मिलने जाओगे? ज़ियाओशियाओ को यह आश्चर्यजनक लगा। अफवाह है कि जब से उसने एकांत जीवन शैली अपना ली है, तब से कोई भी उसे आमने सामने नहीं देख पाया है। लीकिए ने उसके संदेह पर केवल हंसी और कोई जवाब नहीं दिया। तीनों एक बार फिर दिव्य वृक्ष रिज पर पहुंचे और गढ़ का दौरा किया। ये पूरा इलाका इस समय हलचल से भरा हुआ था। सुंदर चोटियों और गहरी घाटियों के बीच हर जगह साधक दिखाई दे रहे थे। अपराधी अमर औषधि की खबर थी। इस खबर के फैलने के बाद सभी ने औषधि को खोजने की कोशिश की। कई अनुभवी साधक और कीमियागर तुरंत दिव्य वृक्ष रिज की ओर चल पड़े क्योंकि यह अमर औषधि के प्रकट होने की सबसे संभावित जगह थी। इस वजह से इस जगह का आमतौर पर उजाड़ इलाका लोगों से भरा हुआ था। भले ही वे जानते थे कि यह काफ़ी खतरनाक था, खासकर गहरे स्थानों पर जहां बीज के कारण उन्हें मुरझाने का खतरा था, फिर भी उन्होंने अपनी खोज जारी रखने का फैसला किया। यह एक भाग्य बनाने का मौका था, भले ही वे इसका इस्तेमाल खुद के लिए न कर सकें। इसे किसी और को बेचने का मतलब था कि वे अपना बाकी जीवन शांति से जी सकते थे। तीनों के रिज पर पहुंचने पर बहुत से लोगों का ध्यान तुरंत उनकी ओर आकर्षित हुआ। भयंकर यहाँ है। दूर से लीकिए को देखकर कोई चिल्लाए बिना नहीं रह सका। लीकिए इस समय पूरी दुनिया में बेहद बदनाम था। उसका नाम सुनते ही अंदर से कांप उठता था। लोग जल्दी से उसके लिए रास्ता बना लेते थे। वह जहां भी जाता था वहां सन्नाटा छा जाता था क्योंकि कोई भी उसके बारे में गपशप करने की हिम्मत नहीं करता था। जब उसने जेंटियन के अवतार को नष्ट कर दिया तो कई लोगों ने उसे जेंटियन के समान स्तर पर रखा। युवा पीढ़ी में सीशील्ड प्रिंस और 7 मार्शल देवी दोनों को प्रसिद्धि के मामले में उससे एक स्तर नीचे रखा गया था। अरे अहंकार राजा, मुझे नहीं पता था कि तुम अब इतने प्रसिद्ध और विस्मयकारी हो। ज़ियाओ ने शांत वातावरण को देखा और लीकिए को एक नज़र देखने के बाद एक आकर्षक मुस्कान प्रकट की। इस समय वह एकमात्र थी जो लीकिए से इतने बेपरवाह तरीके से बात करने की हिम्मत कर सकती थी। लीकिए ने इत्मीनान से जवाब दिया, मेरे जैसे अजेय व्यक्ति को वास्तव में विस्मयकारी होना चाहिए। कृपया शेखी बघारना बंद करो। जब तारीफ की बात आती है तो तुम 1 इंच पाने के बाद 1 मील चाहते हो। ज़ियाओशियाओ ने उसे तिरस्कार से देखा, तुम अभी जितना चाहो उतना खुश रह सकते हो।
रुको, जब तक मैं एक अजेय वृक्ष पिता नहीं बन जाता तब तक सबसे पहले मैं तुम्हें पूरी तरह से नीचे गिरा दूंगा ताकि तुम फिर कभी उठ न सको। ऐसा कहकर छोटी लड़की ने दोनों हाथों को कमर पर रखकर आक्रामक मुद्रा बना ली, मानो वह लीकिए को दबाने वाली हो। ये देखकर वह बस मुस्कुराया और अपना सिर हिलाया। भले ही आप एक अजेय वृक्ष पिता बन जाएं, नहीं, भले ही आप एक अमर सम्राट बन जाएं, आप केवल मेरे सामने दबाए जा सकते हैं। बकवास, कितना बेशर्म आदमी है। उसने उसे भयंकर निगाहों से देखा, मानो वह उसे मार डालना चाहती हो। छोटी बच्ची, तुम्हारा दिमाग कहाँ चला गया? इतनी छोटी सी उम्र में उन चीज़ों के बारे में सोचना बंद करो, इसके बजाय खेती पर ध्यान दो। उसकी अजीब प्रतिक्रिया सुनकर उसने मुस्कुराते हुए उसका मजाक उड़ाया। मैं तुम्हें मार डालूंगी, अहंकार राजा। वह उस बिल्ली की तरह क्रोधित हो गई जिसकी पूंछ पर पैर रखा गया हो और तुरंत उस पर झपटी। लीकिए ने हंसते हुए तेज गति से आगे बढ़ना जारी रखा। तीनों को दिव्य वृक्ष गढ़ तक पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगा। वे अभी तक अंदर नहीं गए थे क्योंकि आकाश को ढकने वाले टर्मिनस पूर्वज ने अपनी आंखें खोल दी थीं। टर्मिनस ने जियाओशियाओ को देखा और कहा, युवा मिस, बधाई हो, बधाई हो। आपके लिए ग्रैंड दाव का रास्ता खुल गया है। भविष्य में आपके कारण ट्रेंड्स चमकेंगे। धन्यवाद। जियाओ स्वाभाविक रूप से जानती थी कि वह किस बारे में बात कर रहा था और वह काफ़ी उत्साहित महसूस कर रही थी। अगर आपको गढ़ में किसी चीज़ की ज़रूरत है तो आकर मुझे ढूंढिए। टर्मिनस खुशी से हंसा। वह पहले से ही स्वर्ग को चुनौती देने वाला चरित्र था और यहाँ जड़ें जमाने के बाद वह और भी मजबूत हो गया। आमतौर पर भले ही कोई गॉडकिंग या मिंग जेंटियन जैसा कोई व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से आए, वह उन्हें दिन का समय नहीं देगा। हालांकि उसने जियाओशियाओ को अच्छी रोशनी में रखा। अगर ली क्यूई नहीं होती तो वह उसे तुरंत अपना शिष्य बना लेता और व्यक्तिगत रूप से उसका दाव रक्षक बन जाता ताकि उसे एक अजेय वृक्ष पिता में बदलते हुए देख सके। उसने अपना सिर एक तरफ झुकाया और सोचने लगी, फिर पूछा, क्या मैं तुम्हें किसी भी चीज़ के लिए ढूंढ सकती हूँ? हाँ, जब तक यह मेरी क्षमता के भीतर है सब कुछ ठीक है। टर्मिनस फिर हंसा। ठीक है, मेरे पास आपको परेशान करने के लिए कुछ है। उसकी सुंदर आंखें खूबसूरती से झपक उठीं। टर्मिनस ने प्रसन्नतापूर्वक उत्तर दिया, चलो सुनते हैं। वह स्पष्ट रूप से उसे बिगाड़ रहा था। ये बहुत सरल है। जियाओशियाओ ने मुस्कुराते हुए लीकिए की ओर इशारा किया, इस अहंकारी राजा को नीचे गिराने और उसे अधीन होने के लिए मजबूर करने में मेरी मदद करो। हम देखेंगे कि क्या वह तब भी अहंकारी रह सकता है। टर्मिनस ने कुछ नहीं कहा क्योंकि उसे उससे इस प्रकार के अनुरोध की उम्मीद नहीं थी। ठीक है, मुझे डर है कि मैं इसमें आपकी मदद नहीं कर सकता। आखिरकार उसने एक व्यंग्यपूर्ण मुस्कान छोड़ी और धीरे से अपना चेहरा आगे पीछे किया। वह स्वाभाविक रूप से जानता था कि वह किसका सामना कर रहा है। भले ही वह चाहता हो, लेकिन उसके पास क्षमता की कमी थी। तुमने अभी मुझे किसी भी चीज़ के लिए तुम्हें खोजने के लिए कहा था, लेकिन अब तुमने अपना मन बदल लिया है। उसने मुंह बनाया और स्पष्ट रूप से नाखुश थी। इसके अलावा कुछ भी? टर्मिनस ने शर्मिंदगी से कहा, मैं दिव्य वृक्ष रिज पर किसी भी अन्य चीज़ का प्रभार संभाल सकता हूँ। मुझे इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। जियाओ ने फिर बड़बड़ाया, मैं बस अहंकार राजा को दबा हुआ देखना चाहता हूँ। लीकिए ने धीरे से उसके माथे पर दस्तक दी और मुस्कुराए, कोई और चीज़ कैसे नहीं हो सकती? तुम उससे पूछ सकती हो कि अमर दवा कहाँ है और उसे पाने के लिए उसकी मदद मांग सकती हो। ओह, ठीक है। जियाओ की आंखें चमक उठीं। ये सुनकर टर्मिनस काफ़ी क्रोधित हुआ, लेकिन उसने अपनी व्यंग्यात्मक मुस्कान बरकरार रखी। युवा नोबल, आपके पास सब कुछ है, इसलिए आप किसी और से बेहतर जानते हैं कि रिज में अमरता की दवा है या नहीं। 9 दुनियाएं केवल धर्मनिरपेक्ष स्थान हैं, शाश्वत जीवन के लिए कोई दवा कैसे हो सकती है? ये केवल कुछ निराधार और मूर्खतापूर्ण अफवाहों से उपजा है। क्या वास्तव में अनंत जीवन के लिए कोई दवा नहीं है? जियाओशियाओ इस विषय के बारे में उत्सुक थी क्योंकि वह गॉड हॉल्ट आने के बाद से इसके बारे में सुन रही थी। सचमुच? टर्मिनस ने फिर अपना सिर हिलाया। 9 दुनियाओं में इस स्तर की दवा कैसे हो सकती है? अगर यह मौजूद है तो अमर सम्राट इसे पहले ही ले गए होते, अब उन मूर्खों की बारी नहीं होती। जियाओ को लगा कि टर्मिनस को उससे झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है। लीकिए ने हंसते हुए कहा, अमरता के लिए शायद कोई दवा नहीं है। हालांकि मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं कि दिव्य वृक्ष रिज में एक अद्भुत दिव्य औषधि है। अफसोस, मेरी यादें अभी भी धुंधली हैं। मुझे लगता है कि यह कुछ घाटी में हो सकती है। खैर, टर्मिनस ने खोखली हंसी निकाली, मैं भी इसके बारे में ज़्यादा नहीं जानता क्योंकि दिव्य वृक्ष रिज बहुत बड़ा है। क्या ऐसा है? लीकिए ने मुस्कुराते हुए कहा, आपने यहाँ बहुत समय से जड़ें जमा ली हैं, फिर भी ऐसा कुछ आपके हाथ से कैसे निकल सकता है? युवा नोबल, तुम बहुत मजाकिया हो। टर्मिनस ने फिर से हंसते हुए कहा, मैं सीमित क्षमताओं वाला एक छोटा सा पेड़ हूँ। मेरे अधिकार क्षेत्र में आने वाली ज़मीन भी बहुत छोटी है। दिव्य वृक्ष रिज 12 कब्रिस्तानों में से एक है और यह बहुत रहस्यमय है।
मेरा मूर्ख मन इसके बारे में थोड़ा भी नहीं समझ सकता। टर्मिनस ने इस समय बहुत विनम्रता से बात की क्योंकि वह लीकिए के सामने जरा भी अहंकार दिखाने की हिम्मत नहीं कर सकता था। सामान्य परिस्थितियों में यहाँ तक कि गॉड किंग्स को भी उसके सामने खुद को नीचा दिखाना पड़ता। लीकिए केवल मुस्कुराया, उसने उसे चिढ़ाना जारी नहीं रखा। आखिरकार वह सर्वशक्तिमान नहीं था। अलविदा। जियाओ शियाओ ने टर्मिनस की ओर हाथ हिलाया और गढ़ की ओर बढ़ गया। लीकिए का इरादा दोनों लड़कियों के रहने के लिए जगह ढूंढने का था ताकि वह जाकर किसी से मिल सके। हालांकि इससे पहले कि वह उनके रहने की व्यवस्था कर पाता, उसे रास्ते में ही रोक दिया गया। गढ़ में सड़कें बहुत बड़ी थीं, फिर भी उन्हें इस चौराहे पर तुरंत रोक दिया गया। बड़ी संख्या में विशेषज्ञों ने उन्हें पूरी तरह से घेर लिया। चैप्टर 1444 द अबिस रिवेंज। कुछ ही समय में ये चौराहा पूरी तरह से घेर लिया गया और बीच में लीकिए था। उसे कई सौ विशेषज्ञों ने घेर लिया था। इस अचानक हुई घटना से वहां उपस्थित सभी साधक ये देखने के लिए उत्सुक हो गए कि आखिर हो क्या रहा है। लीकिए के इर्द गिर्द जो लोग थे वे आत्मा रसातल से थे। उनकी आक्रामकता उनके दुर्भावनापूर्ण इरादे को प्रदर्शित करती थी। लीकिए बिना किसी चिंता के हंस पड़ा। उसे बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं हुआ। समूह से एक पुरुष शिष्य बाहर आया। वह काफी सुंदर और वीर था। ये स्पष्ट था कि यह एक अविश्वसनीय प्रतिभा थी। ये हुआंग युक्सुआन है, रसातल के आत्मा पशु स्वामी का पहला शिष्य, रसातल का पहला भाई। जिस किसी का भी स्वर्गीय आत्मा पर थोड़ा भी प्रभाव था वह इस युवक को जानता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि गॉडहॉर्ट जाने वाले लगभग सभी साधक आत्मा रसातल से मदद मांगने जाते थे। हुआंग युक्सुआन वह व्यक्ति होगा जिसे ये सभी लक्षण प्राप्त होंगे, इसलिए कई लोगों ने उसे पहले भी देखा है। कुछ लोगों का उससे संबंध भी था। आप प्रसिद्ध लीकिए हैं। युक्सुआन आगे आया और लीकिए को घूर कर देखा, जिससे उसकी हत्या की मंशा स्पष्ट रूप से जाहिर हो गई। क्या कुछ गड़बड़ है? लीकिए मुस्कुराया, वह उसकी ओर देखने के लिए बहुत आलसी था। इस अहंकारी और अपमानजनक रवैये ने युक्सुआन के जानलेवा इरादे को और हवा दे दी। गॉडहाल्ट में कौन उनके रसातल की अवज्ञा करने की हिम्मत करेगा? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे अपने क्षेत्रों में कौन हैं, उन्हें इस जगह रसातल से मदद मांगनी ही थी। लेकिन अब एक बाहरी व्यक्ति इतनी अहंकारी तरीके से काम कर रहा था कि इसने युक्सुआन की और भी हत्या करने की इच्छा को और बढ़ा दिया। ये रसातल की प्रतिष्ठा के लिए एक सीधी चुनौती थी। लीकिए, तुम वाकई कमाल के हो, हमारे समय के हीरो हो। युक्सुआन ने ठंडे स्वर में कहा, हमारा रसातल भी दुनिया के नायकों और विलक्षण लोगों का सम्मान करता है। हालांकि नियमों को तोड़ा नहीं जा सकता। गॉडहॉर्ट के अपने नियम हैं। हमारा रसातल आपको गॉडहॉर्ट में एक अतिथि के रूप में स्वागत करेगा। हालांकि आप आए और एक हत्यारे की रक्षा की जिसने हमारे शिष्यों की हत्या की। ये तो छोड़िए कि आपने खुद 10 से ज्यादा लोगों को मार डाला। आपको हमें और मृतक को जवाब देना होगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि लोग उसे जानते थे या नहीं, वे चुपके से उसके उचित और सुंदर शब्दों की प्रशंसा करते थे। इससे रसातल की प्रतिष्ठा बिल्कुल भी धूमिल नहीं हुई। इसके अलावा वे एक दूसरे को देखते और विलाप करते। लीकिए वास्तव में एक भयंकर आदमी था। वह हमेशा बिना किसी संकोच के जहां भी जाता था हत्या कर देता था, भले ही प्रतिद्वंद्वी शाही वंश या समुद्री देवता के संप्रदाय से ही क्यों न हो। अब गॉडहॉर्ट में उसने आत्मा रसातल से शिष्यों को भी मार डाला। कई साधक जो आए थे वे हमेशा रसातल के प्रति समझदारी से काम लेते थे। यहाँ तक कि सबसे अविश्वसनीय प्रतिभा भी उनका विरोध नहीं करती थी। आखिरकार एक मजबूत ड्रैगन को भी स्थानीय सर्प के खिलाफ परेशानी होगी। और मैंने उन्हें मार दिया तो क्या हुआ? लीकिए ने अपनी मुस्कान बरकरार रखी। उसने उनके दावे को नकारने की जहमत नहीं उठाई। इस तरह की सहज प्रतिक्रिया ने सभी को अवाक कर दिया। यह उसके दबंग स्वभाव के अनुरूप था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे लोगों को मारने के लिए किसी कारण की आवश्यकता नहीं थी और उसे इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि उनका संप्रदाय प्रतिशोध के लिए आता है या नहीं। लोग इस प्रदर्शन को देखकर केवल व्यंग्यपूर्वक मुस्कुरा सकते थे। उसने खुद को समझाने की जहमत नहीं उठाई और केवल एक पूरी तरह से उदासीन रवैया दिखाया। फेयर्स वास्तव में अद्वितीय था, उसे कारणों की परवाह नहीं थी। युक्सुआन गुस्से में था क्योंकि लीकिए उनके संप्रदाय के लिए पूरी तरह से तिरस्कार दिखा रहा था। उसने अपने दिल में उठ रहे गुस्से को दबाने के लिए एक गहरी सांस ली और ठंडे स्वर में बोला, लीकिए, हमारा रसातल अभी भी एक उचित स्थान है। अगर हमारे शिष्य गलत थे तो ठीक है, हम इस गुस्से को निगल लेंगे। हालांकि अगर आपने निर्दोष अपने ही साथी साधकों की हत्या की और हत्यारे की रक्षा की। रसातल की प्रतिष्ठा गॉडहाल्ट में एक बदमाश के रूप में थी। हालांकि युक्सुआन के शब्दों का चयन बहुत ही उचित और संतुलित था। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि उसे इसका उत्तराधिकारी क्यों चुना गया। वह वास्तव में इस जिम्मेदारी को उठाने में सक्षम था। लीकिए ने उसे बीच में टोक दिया क्योंकि वह बहस करने के लिए बहुत आलसी था। बात करने के लिए कुछ भी नहीं है। मैंने उन्हें मार डाला, मुझे ऐसा करने के लिए किसी कारण की आवश्यकता नहीं है। अगर तुम्हें कुछ कहना है तो बोलो, या अगर तुम्हारे पास गैस है तो पात दो।
भले ही तुम बदला लेने के लिए यहाँ आए हो, बस जल्दी करो। मैं बहुत व्यस्त हूँ। आज स्थिति पूरी तरह से पलट गई है। रसातल को क्रूर गुंडा माना जाता था, लेकिन इस बार यह समझदार पक्ष था, जबकि एक बाहरी व्यक्ति मनमाना अत्याचारी बन गया था। अच्छा अच्छा अच्छा। युक्सुआन ली किए के रवैये से गुस्से से कांप रहा था। यह उसकी भूमिका होनी चाहिए थी, लेकिन ली किए ने आज उससे ये भूमिका चुरा ली। यह ऐसी चीज़ नहीं थी जिसे उनका रसातल बर्दाश्त कर सके। यह अच्छा है कि तुमने इसे स्वीकार कर लिया है, उसने ठंडे स्वर में कहा। एक समझदार पक्ष के रूप में हम तुम्हें बाहर निकलने का रास्ता देंगे। सबसे पहले हत्यारे को सौंप दो, दूसरा हमारे रसातल में अपना अपराध स्वीकार करो। मेरे वरिष्ठ वर्तमान में गढ़ में एक सराय में रह रहे हैं, इसलिए वहां जाओ और आत्मसमर्पण करो। जब तक तुम ये दो काम कर सकते हो, हम तुम्हारे शीर्ष प्रतिभाशाली होने के कारण इस शिकायत को छोड़ देंगे। उलझन में आंखें इधर उधर घूम रही थीं। बहुतों को अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। आक्रामक रसातल इतना वाजिब कब से हो गया? क्या रसातल ने अपना व्यक्तित्व पूरी तरह बदल लिया है? एक साधक ने अविश्वास से कहा। उनसे बात करना कब से इतना आसान हो गया? जरा सोचिए, कोई भी संप्रदाय दर्जनों शिष्यों की हत्या को बर्दाश्त नहीं कर सकता, रसातल की क्रूर प्रतिष्ठा की तो बात ही छोड़िए। गॉडहॉर्ट में यह उनके लिए उत्पात मचाने की जगह थी, किसी को भी उनके साथ ऐसा करने की बारी नहीं थी। यदि कोई उनके शिष्यों को मारने का साहस करता तो उन्हें रसातल का सबसे भयंकर प्रकोप झेलना पड़ता और वे गॉडहॉर्ट को जीवित नहीं छोड़ पाते। और फिर भी उन्होंने कहा कि जब तक ली किए ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया, तब तक सब कुछ खत्म हो जाएगा। यह एक बड़ी रियायत थी, उनकी उदारता का प्रदर्शन। ठीक है, ऐसा इसलिए है क्योंकि आपको देखना चाहिए कि वह कौन है। पिछली पीढ़ी के एक विशेषज्ञ ने बेतुके ढंग से कहा। आप वही करने की कोशिश कर सकते हैं जो ली क्यूई ने किया था। उनके शिष्यों को मारने की बात तो दूर, सिर्फ उन्हें अपमानित करने से आपका पूरा परिवार ही मारा जाएगा। फियस की गति अजेय है क्योंकि वह अपने रास्ते में आने वाले किसी भी व्यक्ति का वध कर सकता है। ये समझ में आता है कि रसातल समझौता करना पसंद करेगा। कोई भी जानकार व्यक्ति समझ सकता था कि लिकिए की प्रसिद्धि वर्तमान में मेंग जेंटियन के समान ही थी। इस मामले में रसातल की हरकतें समझ में आती थीं। लिकिए ने बस मुस्कुराकर सहजता से जवाब दिया, बस आओ और मुझ पर हमला करो, इस स्वीकारोक्ति की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने पहले ही तुम्हारी खाई को नष्ट न करके अपनी दया दिखाई है। तुम सभी को इतने भाग्यशाली होने पर मुस्कुराते हुए बिस्तर पर जाना चाहिए, फिर भी तुम यहाँ मुझसे आत्मसमर्पण करने के लिए कह रहे हो। क्या तुम्हारा दिमाग काम करना बंद कर चुका है? इस जवाब ने वाकई दूसरों को खून की उल्टी करने पर मजबूर कर दिया। यहाँ हर कोई पूरी तरह से चुप था। उन सभी को लगा कि इतने सारे शिष्यों को मारने के बाद सिर्फ माफ़ी मांगकर सब कुछ खत्म करना ली किए के लिए एक बहुत ही खौफनाक कहानी होगी। कोई और होता तो पहले ही माफ़ी मांग लेता। हालांकि वह दावा कर रहा था कि जो दया दिखा रहा था वह था न कि आत्मा रसातल। वह था जो अपनी दयालुता के कारण संप्रदाय को निश्चित विनाश से बचा रहा था। ये कौन बर्दाश्त कर सकता है? ली युक्सुआन गुस्से से लाल हो गया। आज का दिन उसके और उसके संप्रदाय के लिए बहुत अपमानजनक था। वे केवल यही चाहते थे कि ली के हत्यारे को सौंप दे और अपने शिष्यों की हत्या और एक बुजुर्ग को अपंग बनाने के अपने अपराधों को कबूल कर ले। ये पहले से ही काफ़ी शर्मनाक था। इस बार हालात थोड़े अलग थे। उनका संप्रदाय छोटी छोटी बातों पर अपनी भव्य योजना को बर्बाद नहीं करना चाहता था, इसलिए उन्हें ये रियायतें देनी पड़ीं। फिर भी उन्हें अपनी प्रतिष्ठा को होने वाले आघात को कम करने के लिए अभी भी कुछ सद्भावना दिखाने की ज़रूरत थी। किसने सोचा होगा कि लिकिए उन्हें कोई सम्मान नहीं देगी और उनके साथ पूर्ण उपेक्षा का व्यवहार करेगी? युक्सुआन अब खुद को रोक नहीं सका और चिल्लाया, आज चाहे आप चाहें या नहीं, आपको हमारे गिरे हुए शिष्यों से माफ़ी मांगनी ही होगी या हम कसम खाते हैं कि इसे कभी नहीं जाने देंगे। चैप्टर 1445 पिक्सियू फॉर्मेशन। हुआंग युक्सुआन की बात सुनकर कई लोग कांप उठे। स्पिरिट एबिस के साथ शपथ विवाद कोई मजाक नहीं था, क्योंकि यह एक ऐसा संप्रदाय था जो अपनी बात पर कायम रहता था। इस घोषणा को प्राप्त करने के बाद किसी को गॉडहॉर्ट को जीवित छोड़ने के बारे में सपने में भी नहीं सोचना चाहिए। क्या ऐसा है? अच्छा, मैं समझ गया। अगर और कुछ नहीं है तो भाग जाओ। बेशक, अगर तुम लड़ना चाहते हो तो आओ। तुम सबको मारने के बाद मेरे पास और भी काम हैं, लिकिए ने बेफिक्र होकर कहा। ये सुनकर लोग बेबस होकर मुस्कुराने लगे। इस समय ऐसा लग रहा था कि लिकिए ने रसातल के समूह को कुछ भी नहीं समझा। ऐसा लग रहा था जैसे वह उन्हें अपनी मर्जी से मार सकता था। लेकिन किसी ने उससे सवाल करने की हिम्मत नहीं की। उन्हें समझ में आ गया कि उसकी ताकत सिर्फ शेख ही बघारना नहीं है, बल्कि उसके पास ऐसा करने की क्षमता भी है। ये सिर्फ युक्सुआन ही नहीं था, रसातल से सभी शिष्यों ने इस घोर अपमान के कारण अपनी आंखों में क्रोध के साथ लिकिए को देखा। उनमें से एक व्यक्ति चिल्लाने से खुद को नहीं रोक सका, पहले भाई, हमारे रसातल को उसे हर कीमत पर मारना चाहिए। यह ऐसी बात नहीं थी जिसे उनका संप्रदाय जाने दे सकता था। एक और ने ऊंची आवाज में कहा,
हाँ प्रथम भाई, हम मरते दम तक लड़ने की कसम खाते हैं। यह एक ऐसा खूनी झगड़ा है जिसका समाधान नहीं हो सकता। वे आमतौर पर दबंग लोग थे। किसी और को कब से इस तरह से उनके सिर पर मलमूत्र त्यागने की बारी आ गई। युक्सुआन ने गहरी सांस ली और उसकी आंखों में एक ठंडी चमक चमक उठी। लिकिए, मैं जानता हूं कि तुम बहुत शक्तिशाली हो, लेकिन अगर तुम फिर भी माफ़ी मांगने से इनकार करते हो तो ये तब तक लड़ाई होगी जब तक हम में से एक मर नहीं जाता। हमारा रसातल इसे जाने नहीं देगा। लिकिए ने उसे तिरछी नज़र से देखा और जवाब दिया, सिर्फ अपने समूह के साथ साथ आओ। ये हम में से किसी एक के मरने तक नहीं होगा। तुम सब निश्चित रूप से मर जाओगे। मरने का समय आ गया है। इस तरह के तिरस्कार से सभी शिष्य क्रोधित हो गए। वे चिल्लाने लगे, पहले भाई चलो इसे मार डालें। अगर रसातल ने इसे चुपचाप स्वीकार कर लिया तो उन्हें अपना चेहरा दिखाने की ज़रूरत नहीं होगी। गॉडहॉर्ट में कोई भी उन्हें फिर से अपनी नज़रों में नहीं लाएगा। युक्सुआन चिल्लाया, ठीक है ली, आज हम आपकी अद्भुत तकनीक देखना चाहेंगे। उसने अपने हाथों में एक भाला पकड़ रखा था। विचार विमर्श के लिए बहुत देर हो चुकी थी। रसातल इस क्रोध को निगल नहीं सकता था। दुर्भाग्य से मेरे पास आप सभी को मारे बिना उन्हें दिखाने का कोई तरीका नहीं है। मैं आप सभी को एक आखिरी मौका दे रहा हूं, चले जाओ या मैं आप सभी का नरसंहार कर दूंगा। ये सुनकर लोगों की रीढ़ में एक ठंडी सिहरन दौड़ गई। उनके पास गहरी सांस लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उन सभी को हवा में खून की बदबू महसूस हो रही थी। फेयर्स का युद्ध रिकॉर्ड बहुत खूनी था। उसने एक अरब टीमिंग फिश का नरसंहार किया, वाइवन और ब्लडशॉक गांव को नष्ट किया और अंत में रीगल वैली को भी नष्ट कर दिया। जब भी फियर्स ने अपनी हत्या की मंशा जाहिर की तो हर कोई समझ गया कि वह मजाक नहीं कर रहा है, बल्कि वह वास्तव में सभी को मार डालेगा। लिक्यूई द्वारा चींटी के रूप में देखे जाने के बाद युक्सुआन क्रोध से कांप रहा था। उनकी घाटी में ऐसी मानसिकता वाले लोगों को होना चाहिए, न कि उसे। यह अपमानजनक से भी परे था। ठीक है लिकिए, तुम काफ़ी मजबूत हो। आज हमारे शिष्य तब तक नहीं रुकेंगे जब तक हम में से कोई मर न जाए। युक्सुआन चिल्लाया, हमारा रसातल और तुम एक ही आकाश साझा नहीं करोगे। हाँ, मृत्यु तक, शिष्यों ने एक स्वर में चिल्लाकर कहा। हम अपने लहू का उपयोग आत्मिक रसातल की दिव्य प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए करेंगे। शिष्यों के पास लड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अगर वे डर दिखाते तो उनके संप्रदाय के लोग लिकिए के सामने फिर कभी सिर नहीं उठा पाते। प्रशंसनीय साहस, लिकिए ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं इस तरह के जोश से बहुत प्रभावित हूँ। दुर्भाग्य से मेरा विरोध करना मूर्खता है। हालांकि चूंकि आप सभी मरना चाहते हैं, इसलिए मैं आपकी मदद करूंगा। एक साथ आओ, मैं तुम्हें हमला करने का मौका दूंगा ताकि तुम पूरी तरह से आक्रोश में न मरो। युक्सुआन ने आदेश दिया, गठन को सक्रिय करो। उसे अब और शब्दों को बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि रसातल और लिकिए ने सभी दिखावे पूरी तरह से तोड़ दिए थे। अब कोई छूट नहीं थी, यह मौत की लड़ाई होगी। उनके नेतृत्व में उन्होंने जानलेवा इरादे से एक विशाल दल बनाया जो आसमान तक उड़ गया। ये भयावह आभा एक आशावादी स्पर्श के साथ पूरी दुनिया में फैल गई। कई लोगों ने इस दृश्य को देखकर अपनी सांस रोक ली। किसी ने आत्मविश्वास की कमी के साथ धीरे से फुसफुसाया, क्या हुआंग युक्सुआन के समूह के पास कोई मौका है? मुझे डर है कि ऐसा नहीं होगा। भयंकर, बहुत ही भयानक है। जब आप उसके जैसे किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो सबसे समझदारी की बात यह है कि उसका विरोध करने के बजाय भाग जाएं, जब तक कि आपके दिमाग में मौत का ख्याल न हो। एक विशेषज्ञ जिसने लिकिए को पहले भी कार्रवाई करते देखा था, उसने अपना सिर हिलाया। अफसोस, रसातल इसे जाने नहीं दे सकता, इसलिए युक्सुआन मौत से बच नहीं सकता। गॉडहॉर्ट के शासकों के रूप में उनकी स्थिति के कारण उन्हें भी दोषी नहीं ठहराया जा सकता। एक आदर्श व्यक्ति जो जानता था कि लिकिए ने पहले भी देव सम्राटों का वध किया था, ने भावनात्मक रूप से टिप्पणी की, यदि लिकिए को दबाया जा सकता है तो युक्सुआन को कम से कम भागने का मौका मिलेगा। अन्यथा ऐसा कुछ नहीं हो सकता है जो हो सके। भनभनाहट, समूह ने अपने दिव्य प्रतिबिंबों को सक्रिय कर दिया। ये चमकीला हो गया और ऐसा लग रहा था जैसे कोई बड़ा पेड़ सूरज को ढक रहा हो। दहाड़, एक विशालकाय दिव्य जानवर इस दर्पण से बाहर निकला। उसके आने से एक राक्षसी आभा ने दुनिया को घेर लिया। जानवर को देखने के बाद किसी ने भयभीत होकर कहा, एपिक्स्यू, आत्मिक रसातल का दिव्य प्रतिबिंब। याद रखें, स्वप्न एम्पायरियन वे हैं जो इन प्रतिबिंबों को उनकी उच्चतम क्षमता तक पहुंचा सकते हैं। वे इससे एक दिव्य जानवर भी प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी उपलब्धि वास्तव में आश्चर्यजनक है। एक समुद्री दानव ने ईर्ष्या के भाव से कहा। दिव्य प्रतिबिंब आकर्षक आत्माओं के लिए अद्वितीय था। उन्होंने उन्हें अन्य जातियों पर एक बड़ा लाभ दिया। उन्होंने इतने सारे शानदार पूर्ण अमर काया उपयोगकर्ताओं और काया कानूनों का उत्पादन क्यों किया? इसका कारण भी उनके दिव्य प्रतिबिंबों के कारण था। हेवन स्पिरिट में रसातल और स्वर्ग को अपने प्रतिबिंबों का उपयोग करने में सबसे प्रतिभाशाली वंश माना जाता था। कुछ लोगों का तो ये भी मानना था कि वे इन प्रतिबिंबों का अपनी अधिकतम क्षमता तक उपयोग करने में सक्षम थे।
धमाका, एक के बाद एक पिक्सियू ने आगे बढ़कर संरचना बनाई। बाकी शिष्य गायब हो गए और लिकिए का सामना करने के लिए केवल विशालकाय जानवर ही रह गए। ये हुआंग युक्सुआन का पिक्सियू फॉर्मेशन था। ये पिक्सियू कानूनों में बदलने के लिए उनके प्रतिबिंबों पर निर्भर था। वे अपने दुश्मनों को मारने के लिए इन पौराणिक दिव्य जानवरों की शक्ति का उपयोग करेंगे। इन राक्षसों की आभा बहुत भयानक थी, खास तौर पर हुआंग युक्सुआन की। ये और भी बड़ा था और इसका शरीर पहाड़ जैसा था। इसके एक वार से कोई भी दुश्मन चूर चूर हो सकता था। पिक्सियू फॉर्मेशन काफ़ी शानदार है। एक विशेषज्ञ ने टिप्पणी की, मैंने सुना है कि हुआंग युक्सुआन ने उस समय चरमयांग सम्राट को फंसाने के लिए इस फॉर्मेशन का इस्तेमाल किया था। सम्राट 3 दिन बिताने के बाद भी बच नहीं सका। यह अफसोस की बात है कि यह समूह गलत व्यक्ति से मिल गया है। ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे ये फॉर्मेशन उसे फंसा सके। दहाड़, समूह के सभी पिक्सियस एक साथ दहाड़ने लगे। उनकी चीखें पूरी दुनिया में गूंज उठीं। बस इतना ही उनके सभी दुश्मनों को डराने के लिए काफ़ी था। गड़गड़ाहट, इसके बाद जब जानवर आगे बढ़े तो धरती जोरदार धमाकों से कांप उठी। उनकी संख्या और आकार के कारण बाकी सब कुछ महत्वहीन लगने लगा। यहाँ तक कि सबसे शक्तिशाली साधक भी टुकड़े टुकड़े हो गया। वास्तव में इस प्रकार के गठन का सामना करने पर साधारण आदर्श व्यक्ति भी भयभीत हो जाएगा। ये देव राजाओं के विरुद्ध भी संघर्ष कर सकता है। लिकिए ने बस मुस्कुराया और धीरे से अपने दाहिने हाथ से पिक्सियस की आने वाली भीड़ के चेहरे की ओर हाथ बढ़ाया। धमाका, उसकी दाहिनी मुट्ठी अचानक जल उठी। कई धमाकों के साथ वह कांपने लगी, मानो वह अपनी मुट्ठी को नियंत्रित नहीं कर पा रहा था। बूम, एक पल में यह मुट्ठी पूरी तरह जल गई और फट गई। यह विस्फोट बहुत शक्तिशाली था, जैसे सूरज ने अपनी सारी परिष्कृत सूर्य अग्नि का उपयोग कर लिया हो। अंदर की सारी शक्ति तुरंत फूट पड़ी। इस तरह के एक भयंकर विस्फोट में अकल्पनीय शक्ति थी। एक भयानक परिष्कृत सूर्य अग्नि पिक्सियू संरचना की ओर एक विशाल बाढ़ की तरह बह निकली। इस उग्र तूफान ने तुरंत जानवरों को डुबो दिया, जिससे वे एक पल में गायब हो गए। हुश हुश, सौर तूफान अंततः अपनी सारी शक्ति के साथ उसके दाहिने हाथ में लौट आया। इस समय सब कुछ नष्ट हो गया था, राख भी नहीं बची थी। हुआंग युक्सुआन और रसातल से कई 100 शिष्य पूरी तरह से गायब हो गए।